Hi, good evening to all. It is like it's pleasure to come to in this platform, and it is a quite long as in assigned. Like we have like a 3 4 months. I have been earlier. We did this kind of webinar presented by myself. Now it's like a little bit changes, and we have included in something is there is which is uh, definitely you are seeking for, which is are looking for a MSME. So we as a quotation and the subjectivity is different. It entirely which we are earlier did. So it is like empowering MSME business and startup with collateral free loans are more businesses who having a collateral free, looking for a collateral free, जो लोग persons collateral free लोन देना चाह रहे हैं, मैं दरवाजा तो जो हम लोग उसके बेसिस पे अभी वर्किंग कर रहे थे काफी टाइम से, एंड वो भी सम कमिट विदाउट हम लोगों ने इसके अंदर जो अपनी भी एजेंसी थी, हम लोगों ने जो फाइंड की थे वो हमने इसमें करी चीजें। सो आई जस्ट आपको मैं अपने जो स्लाइड्स हैं मैं आपको शेयर करता हूँ। सो व्हाट वी आर कवर राइट नाउ, तो हम लोग इसमें डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। आर सब्जेक्टिविटी का आर मेन क्राइटेरिया एंड पर्पस दिस कि हम आपको एक जितनी भी चीजें हैं वो आप अपने एंड पे कर पाओ, अपने बैंक्स को आप जाके अप्रोच कर सको। सो वी कवर ईच एंड एवरीथिंग कि आपके क्या, आपके बिजनेस के अंदर किस तरह की चीजें होनी चाहिए जिससे आप साउंड कर पाओ कि हम आप लोग के जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो पार्ट्स हैं, वो बैंक के लिए वाइबिलिटी है कि नहीं है। इट्स होल प्रोग्राम के अंदर आपको हम लोग आपके बिजनेस के ऊपर वाइबिलिटी क्रिएट हो रही है नहीं हो रही है। एंड आप जो लोन के लिए आप देख रहे हो, तो अभी आपको प्रोग्रामिंग में आप उस फिटबिट में अपने आप को फाइल कर रहे हो कि आप अपने आप को प्रेजेंट कर पाओ बैंक्स में या एनबीएफसीज में जाके या किसी भी एएफ में जाके आप उसको वहां से फंडिंग रेज कर पाओ। और व्हाट वी आर कि जिसके अंदर आप जो है चीजें अभी आपको लगता है कि स्कोप अभी पेंडिंग है, अभी ये चीज को कवर अप करना है, तो आप आगे कर पाओ। सो व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम इसके अंदर आपको डॉक्यूमेंटेशन पार्ट देंगे। ठीक है, लिक्विडिटी रहेगा। आपको लिक्विडिटी में कैसे हम लिक्विडिटी जो अपने बिजनेस में कैश फ्लोज होते हैं उसको कैसे मेंटेन करना है। एक इंटरेस्ट आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कैसे होता है, क्रेडिट रेटिंग क्या होती है, सिविल स्कोर क्या होता है, एंड अप्रूवल प्रोसेस क्या रहता है किसी भी बैंक का। फिर प्रोजेक्शंस क्या होती हैं, एंड पीडी विद हम जो क्लाइंट के साथ कर रहे हैं पीडी विद क्रेडिट टीम जो रिस्क मैनेजमेंट है उनके साथ किस तरीके से डिस्कशंस होते हैं, इसको पिक कर लो। एंड Q&A आपका लास्ट में हम लोग आपका रखेंगे। सो आप हम जल्दी कवर करेंगे जिससे कि आपका Q&A सेशंस भी आप लोग कर पाए। एंड इसके अंदर जो लास्ट सेशन है ये पीडी विद जो है, इसमें पर्सनल डिस्कशन विद बिग मैनेजर होता है। इट इज वेरी सब्जेक्टिव वाइज है और इसको आपको एक बार समझना बहुत जरूरी है। जो लोग भी कोई भी लोन लेता है किसी की भी प्रोसेस लेकिन अगर उसको अपने आप को प्रेजेंट अपने आप को खुद ही करना पड़ता है क्रेडिट मैनेजर से। सो आई पर्सनली सजेस्ट कि आप ये वाला जो है पॉइंट जो है इसको एक बार आराम से समझिएगा, एंड यू गेट टू नो कि इसमें किस तरीके से चीजें सब्जेक्टिविटी मूव करती हैं। नाउ मैं हम लोग इसको रैप अप कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन जो है, द रोल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन में एक तो आप एक समझिएगा टाइप ऑफ एंटिटी कौन सी है आपका, इसी में से किसी न किसी में फॉलो होता होगा। आप इंडिविजुअल नेम पे करते होंगे, आप अपने नाम से ही सेविंग या करंट खोल के आप उसी में से ही काम कर रहे होंगे। आपने प्रोप्राइटरशिप फॉर्म बनाई होगी, आपकी एचयूएफ फॉर्म हो सकती है, आपकी पार्टनरशिप फॉर्म हो सकती है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी अब काफी आज की डेट में 7 8 सालों 10 सालों से काफी एक्टिव हो गई, काफी लोग ओपन कर रहे हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हम सब जानते हैं, उसी के अंदर ही लिमिटेड है, नॉन लिस्टेड लिमिटेड जो लिस्टेड बीएससी एनएससी में लिस्टेड हो रही है। सोसाइटी ट्रस्ट के थ्रू भी बिजनेस लोग करते हैं बट नॉन प्रॉफिटेबिलिटी करते हैं। और एक होता है एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, ये बहुत कम लोगों में होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज में होता है। एल एंड टी इज लाइक एओपी। इसके बाद अगर मैं देखूं तो हम लोग सॉरी जो बैंक्स के अंदर एनबीएफसी में क्वालिफाई नहीं होते हैं, एचयूएफ को बहुत मेनली मेजर बैंक जितने भी हैं और एनबीएफसी हैं वो फंडिंग करना नहीं करती हैं, इसीलिए इसको मैंने रेड मार्क कर दिया है। लिस्टेड कंपनी सोसाइटी एंड एओपी के लिए फंडामेंटली बैंक और एनबीएफसी की कॉर्पोरेट्स में या अलग तरीके की स्ट्रीम होती है, रिटेल या कॉर्पोरेट्स में फंडिंग नहीं हो पाती है। एक होलसेल बैंकिंग के थ्रू जो है इन सब के अंदर फंडिंग होती है। सो आप अगर ये मैंने जो आपको दिए हैं जो ब्लू मार्क है इसमें अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपको समझ में आएगा कि उसी के अंदर ही ज्यादा हमारी क्रेडिट रेटिंग होती है। नाउ अभी अनसिक्योर्ड अगर मैं टेम्पलेट मैंने बिजनेस लोन का ही आपका बनाया हुआ है कि क्या क्या चीजें हैं जिसमें आप लोग की कहीं पे भी आप जाते हो तो ये पैरामीटर्स हैं जो कि आपको क्वालिफाई करने होते हैं।
लेट सपोज टू बी जो आपका बिजनेस है उसकी विंटेज अगर 3 इयर्स से लेसर देन 3 इयर्स है, तो अगर देखा गया है कि जो रिस्क है बिजनेस के अंदर मैक्सिमम 3 इयर्स के बाद ही आपका कवर अप माना जाता है। मेजर 40% बिजनेस, ये एक बैंकों की अपनी स्टडी है कि 40% जो बिजनेस होते हैं वो 3 इयर्स के अंदर ही वाइंड अप हो जाते हैं। तो 3 इयर्स इट्स अ टाइम जहां पे आपका सस्टेनेबिलिटी आपकी शो होती है कि आप जो है आपका बिजनेस जो है आप यहाँ से आप प्रोग्रेस कर सकते हो और रिस्क आपका मिटिगेट होता है, लेस होता है थोड़ा सा। इसके बाद एक ऑनरशिप है आपका। आपका अगर अनसिक्योर्ड आप देख रहे हो तो ऑनरशिप प्रूफ कोई भी आपके यहाँ पे फैमिली मेंबर में ब्लड रिलेशन के अंदर, ब्लड रिलेशन में आपके स्पाउस आते हैं, आपके पेरेंट्स आते हैं, और अगर आपके बिल्कुल आपके जैसे कहें साथ में ही रहता है भाई आपका और सिस्टर रहती है अगर उनके नाम पे तो आते हैं। कई जगहों पे देखा गया है कि ज्वाइंट फैमिली है, चाचा भी कई सालों से रहते आ रहे हैं, उनके नाम पे भी है, एंड ही इज ओके इन दैट मैनर कि ठीक है आप मेरे नाम से भी अगर कुछ ऑनरशिप है उसको यूज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। बट ये इट्स सब्जेक्टिविटी ऑफ क्रेडिट कि उसको लेता है कि नहीं लेता है। जीएसटी आजकल बहुत मैंडेटरी है। अगर जीएसटी आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है या जीएसटी आप नहीं आप क्वालिफाई उसमें आ रहे हो और आप चाह रहे हो कि मेरे को लोन मिले, तो मार्केट बहुत स्क्वीज हो जाती है। ऐसा नहीं कि लोन नहीं मिलता, लेकिन मार्केट का साइज आपका बहुत सारा साइज ऐसा है जो कि फिल्ट्रेशन हो जाता है और बहुत सिलेक्टिव लोग ही आपको कर सकते हैं। सिविल स्कोर के अंदर मैं आपको बताऊंगा अभी क्या आगे जब हम बढ़ेंगे, तो इसमें एप्लीकेंट एंड को एप्लीकेंट उसको बोलते हैं जो सेकंड एप्लीकेंट होता है बिजनेस लोन में। अब ज्यादातर एम्फेसिस बैंक की साइड से एनबीएफसी की साइड से रहा है आफ्टर अ कोविड कि को एप्लीकेंट रहे आपके स्पाउस या बिजनेस में कोई ऐसा पर्सन है जो कि बहुत एम्फेसिस रहता है। कई बार देखा गया है कि फादर के बिजनेस के अंदर प्रोपर्टीशिप फर्म है लेकिन बेटे का पूरे इन्वॉल्वमेंट है तो बेटे को भी कोऑपरेटिव बना लेते हैं, वाइस वर्सा कि बेटा ही सब कुछ देख रहा है सब कुछ उसके नाम से, लेकिन फादर का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है तो फादर को भी उसके अंदर कोऑपरेटिव बना लेते हैं। एंड समहाउ वो लोग अभी फीमेल का भी एक वर्जन है कि इंडिविजुअल मेल और फीमेल को ऐसा नहीं करते हैं, मेल और फीमेल के कॉम्बिनेशन में दे रहे हैं। तो कुछ बैंक ऐसे ही हैं, एनबीएफसी ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें फीमेल का इसमें चाहिए चाहिए। बैंक स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो एबीबी होता है एवरेज बैंक बैलेंस। वो आप जितनी ईएमआई आप लेट सपोज टू बी आप कह रहे हो कि मुझे जो मतलब आपको इस तरीके की कि आपकी 1 लाख रुपए की ईएमआई बनती है तो आपका एवरेज बैंक बैलेंस 2 लाख रुपए का बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको 2 लाख रुपए छोड़ के चलना है। ये कैसे बनता है कि मान लीजिए आपका किसी दिन 10 लाख रुपए अकाउंट में रहा तो 5 दिन के लिए आपको उसमें एक एवरेज बैंक बैलेंस जो है आपका 2 लाख रुपए का एवरेज बन जाता है। ऐसे ही आपकी जो प्लस माइनस कितना है आपकी ईएमआई कितनी बनती है, आप कितना मार्केट में लेने जा रहे हो, वो आपकी एवरेज बैंक बैलेंस के बेसिस पे डिसाइड होता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी जो आपका कैश फ्लो है वो कितना है एज पर द फाइनेंशियल। अगर मैं नहीं जा रहा और अगर आपका मेरे को बैंकिंग पे ही देखना है तो मैं आपका ये देखूंगा कि आपका कितना बैलेंस मेंटेन है। बिजनेस शुड बी इन प्रॉफिट एंड रिपेमेंट मेड ऑन कैश 60% ऑफ कैश प्रॉफिट। इसका मैं सब्जेक्टिविटी समझा देता हूँ आपको। अब कोई भी बिजनेस अगर लॉस मेकिंग में है और आप कहो कि मुझे अभी लोन चाहिए तो आपको नहीं लोन मिलेगा। ओपन मार्केट से आप लेने जाओगे आपको थोड़ा सा अपने आप को कवर अप करना पड़ेगा। आप मत जाओ अभी, आप अपने पहले को प्रॉफिटेबिलिटी गेन करो एंड उसके बाद ही आप मार्केट में ओपन मार्केट में आप जाइए। एंड जो आपका नेट प्रॉफिट है प्लस डेप्रिसिएशन और रेम्यूनरेशन ये सारी चीजें ऐड होके इंटरेस्ट ऑन लोन ये चार कंपाउंडेड होते हैं, इसको कैश प्रॉफिट बोलते हैं। इसका अराउंड 60% ही हम लोग आपकी रिपेंड पे लगते हैं। 60% डिवाइडेड बाई 12 करोगे तो इट इज अ क्वालिफिकेशन फॉर योर ईएमआई। Okay, Mohammed ji, I tried my English, but some people are would be can be say that they are not understanding our English. So that's why I'm giving a mixture. Like I quoted some English, like the whole my the PPT is mentioned on English, and though I'm making on Hindi, so it is not something that you are missing some certainly certain things. So I make it in mixture both of Hindi and English. So there is some negative profile. It is like a builder, gold and gems, who is dealing in gems and jewelers. And though share broking and speculation business उनको बोलते हैं speculation, that those who are like सट्टा बाजारी who is making into that. Pranab Dikshit, you can ask after a certain while. So you can, it's like a negative profile where you can the uncertainty of business and you make it a business income on the basis of speculation. So that is a negative profile. And other concern areas is like geolocation. Geolocation, which can say like I am in Delhi. So if someone is coming into Agra, so it is right out of geolocation, and though he has to supposed to be login a file into Agra only, and it is like interior, very interior, the house and the factory got certainly, so it is can be considered as a out of geolocation. And area and residential business are to be in positive.
सो लिटिल बिट आपका वो जो एरिया है सराउंडिंग होना चाहिए वो इतना मैसी या वैसा नहीं होना चाहिए जो समथिंग किसी लगे या जाने में बंदे को वहां पे कंसर्न्स आए। एंड तो अगर आपका स्टॉक में बहुत ज्यादा है, अभी स्टॉक इज सपोज टू बी, आप अगर अपने बिजनेस में स्टॉक काफी ज्यादा कंटेन करके रखते हैं, इट इज ऑल्सो प्रॉब्लमेटिक एरिया। एंड व्हेन द यू टेकन अ लोन एंड यू डोंट हैव स्पेसिफिक स्टॉक, मतलब आपका कुछ भी स्टॉक नहीं रखते हैं, एंड यू जस्ट सेइंग कि दैट आई टेकन अ गुड्स फ्रॉम अदर रिसोर्सेज एंड ट्रेडिंग फ्रॉम देयर अदर रिसोर्सेज, दैट इज ऑल्सो अ नेगेटिव प्रोफाइल, अदर कंसर्न एरिया। And PD as one process, PD it's a person discussion as one process, so it is also a very major concern in the proposition of loan. So that's इंडिविजुअल एंड प्रोप्राइटरशिप फर्म के अंदर अगर मैं आपको कहें तो हम लोग केवाईसी होता है, नो योर पैन कार्ड, नो योर कस्टमर, सो इट इज लाइक पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड वन फोटो। फाइनेंशियल में आपके 3 साल के फाइनेंशियल, आईटीआर कंप्यूटेशन, सीए अगर आपके फाइनेंशियल ऑडिटेड हैं तो आपकी कंप्लीट वो तो सीए सब कुछ करके देता है। अगर आपका सीए नहीं, आपका ऑडिटेड में आप क्वालिफाई नहीं करते, यू आर टर्नओवर इज लेसर देन 2 CR, then the financial not supposed to be as audited. So then you need to attest your financial, your profit and balance sheet by the C only, and just to put up a stamp, it's okay to for any bank or NBFC, but they need particular. And there is a if you have a 4480, there is a concern, there is a ITR proposition into 4480, then you don't need a that balance sheet and profit and loss. You just need a IT and computation, COI, computation of income. Again, GST, if you have, then GST registration of 3 pages and GST are 3B. For last 1 year, they need as a documentation. Bank statement, last 1 year for all bank statement in PDF format. Like there are other proposition of also for download of format, but PDF now currently bank having that those kind of software which is encrypted the bank statement. So that's why we need only PDF format. We didn't require any hard copy, scan copy, or certainly other formats. We need only PDF format. If you didn't have net banking, so apply right now and take a net banking facility. So you can download a bank statement anytime as a PDF format. And though if you have any running loan, which is, they need a sanction letter and schedule of any loans if any. सो आपका अगर मैं इसमें बात करूं मोटा मोटा, तो इसके अंदर आप लोग की केवाईसी, आईटीआर, फाइनेंशियल, जीएसटी, बैंक स्टेटमेंट एंड ये सारी चीज चाहिए। एक ऑनरशिप के अंदर आप क्या क्या दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, वाटर बिल, हाउस टैक्स रिसिप्ट एंड प्रॉपर्टी पेपर। Ownership is a must in unsecured loan. You have I just earlier also mentioned, ownership is certainly, if you don't have an ownership proof, it is a major concern for your business. Any kind of property, any kind of prominent, like any small property will be do as fine, there is no concern. But certainly you and or your blood relation or blood relative having a certainly any property with their name. सो इसके अंदर आपका कोएप्लिकेंट हु विल बी एज ए कोएप्लिकेंट, मैंने इसमें सर्टिफाइड आपका मेंशन किया हुआ है, स्पाउस, मेजर, आपका जो माइनर से मेजर हो चुके हैं वो चिल्ड्रन और पेरेंट्स, यही आपके आते हैं। Brother also and sister also, it is on the basis on age, it could be your co-applicant or not be, it is a totally like a consideration of your credit manager. And other concern area, it is like a negative area, OCL, out of city limit, which are negative profile, and reference check. Reference check is also a main concern area where we refer your profile, and with the other your debtor and creditor, we can refer your profile, how you are as a person and what is your credit in the market. सो उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है कि आप बिजनेस को क्वालिफाई करते हैं कि नहीं करते हैं। सो आपके जो मार्केट में किस तरीके से आप डीलिंग करते हो, ये भी बैंक चेक करता है बाय रेफरेंस चेक। अब आपको मैंने पहले बताया इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप, अभी प्रोप्राइटरी पार्टनरशिप एंड एलएलपी फॉर्म है जो कि सिमिलर ही है। जस्ट आपका जो पार्टनरशिप फॉर्म होती है, इट वुड बी रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड। एलएलपी फॉर्म, इट इज समथिंग, फॉर्म देख ले, एलएलपी इट्स सपोज टू बी कि जिसके अंदर आपकी रजिस्टर्ड होती है आरओसी के अंदर, एंड पार्टनरशिप डीड, बाकी सारी चीजें होती हैं। सो certainly आपको सारी चीजें इसके अंदर जो हैं वो सिमिलर इन ऑल काइंड ऑफ, तो दैट्स व्हाई एक्यूमुलेटिव ऑल दोस थिंग्स। तो इसमें पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर का पैन कार्ड, आधार कार्ड, पार्टनरशिप का पैन कार्ड होता है, पार्टनरशिप डीड,
एंड एलएलपी के अंदर पैन कार्ड उसका एक अलग से होता है और एलएलपी की डीड अलग से होती है। एंड आरओसी के अंदर अगर आप फाइल करेंगे तो उसमें सारी चीजें आ जाती हैं, बट इससे ही सारी चीजें फाइनल हो जाती हैं। देन फाइनेंशियल 3 years के रेस्ट आर सेम, फाइनेंशियल ऑफ लास्ट 3 years, सी attested financial audit report computation and the other financials with the annexures, GST registration, bank statement, running loan, ownership, it's completely all which we are earlier we assigned. Now it's a private limited and limited company. So private limited, it's supposed to be for a more than one, or it is like a one director company also, but no, never. I don't more into fashion that one company, one director company is on fashion. सो आपके जो भी कंपनीज होती हैं दे आर लाइक प्राइवेट लिमिटेड एंड लिमिटेड कंपनी। सो इसके अंदर मैंने आपके पूरे सर्टनली डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए हैं। कंपनी केवाईसी, पैन कार्ड, कंपनी पैन कार्ड, एमओए, एओए, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर, डायरेक्टर केवाईसी, पैन कार्ड, आधार कार्ड। देयर इज अ आई बिलीव सम मिस्टेक्स इन अर्लियर, इट्स कंपनी पैन कार्ड ओनली, देयर इज नो पैन कार्ड अदर देन कंपनी पैन कार्ड। डायरेक्टर केवाईसी इज पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड वन फोटो। फाइनेंशियल, सेम फाइनेंशियल ऑफ कंपनी, फाइनेंशियल, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, बैंक स्टेटमेंट, रनिंग लोन एंड ऑनरशिप are same. There is only a difference between the all three or six kind of institution are like a KYC. So you more into concern of KYC, rest is same. Now I'm just little bit on fast. Reason being I want to be listen at your point. What is your query? So I little bit into that कि आप लोग बहुत ज़्यादा monotonous ना हो. You are not into at seeking for a PPT. You are more into जो आपका content है उसी के ऊपर आते हैं. So I just crisp on that आपको इसमें करते हैं. Mainly three kind of businesses are in working: manufacturing, trading and service. Manufacturing, trading and service के अलावा बाहर कुछ नहीं होता है. So you are not to be into that manner कि यार इसके अलावा मैं करता हूँ. Mixture of that कोई भी business में हो सकता है, but यही majorly हो रहते हैं. So आपका जो liquidity रहता है वो कहाँ कहाँ रहता है? To expand your business, आपका increase करने के inventory या stock है, आपको उसको increase करने के लिए आपको fund चाहिए होता है. रिक्रूटमेंट हायर करने एम्प्लॉय के करने चाहिए, इंप्रूव योर बिजनेस कैश फ्लो को मेंटेन करने के लिए, मूव योर बिजनेस टू ए न्यू लोकेशन, आप कभी भी स्ट्रेटेजिकली आप कहीं ओपन करना चाह रहे हो हैं, टू इंप्रूव एक्सपेंड योर मार्केट स्ट्रेटेजी, टू ओवरकम योर अनपेड इनवॉइसेस, टू अपडेट एंड अपग्रेड योर बिजनेस इक्विपमेंट एंड टू सर्व अनप्रेडिक्टेबल ऑर्डर्स, टू गेट फ्रीक्वेंट लोन एंड ये जो कट द कंप्लीशन लिटिगेट, ये जो अभी नीचे के पॉइंट्स है उतने मैटर नहीं करते हैं, बट द टॉप 8 पॉइंट्स आर मेयर कंसर्न आर देस की इसके अंदर ही आपको कैश फ्लो आपको चाहिए होता है. सो नाउ इसके अंदर कैसे वर्किंग कैपिटल गैप आपका एक बनता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल. एंड द गैप जो आपका होता है, एक थोड़ा सा एग्जांपल में समझाता हूँ. कोई भी आप बिजनेस में स्टार्ट करते हो तो आप रॉ मटेरियल प्रिक्योर करते हो, आप उसको कोशिश करते हो कि आप उसको कैश मिलो जिसमें आपको सीडी मिले, कैश डिस्काउंट मिले. फर्दर आप उसको आप अपने फैक्ट्री में लेके आते हो, उसकी सॉर्टिंग करते हो, फिर आप उसको यूसेज करते हो, लेबर आता है, पैकिंग करता है, मटेरियल पूरा गुड्स फाइंड करते हो, फिर आप उसको अपना सेल करते हो, फिर आपको क्रेडिट में देते हो. तो ये जो पूरी साइकिल में जो आपका पैसा लगा हुआ इट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल गैप. इसके अंदर कोई भी बैंक है वो कहता है कि 25% आप लगाओ, 75% मैं देता हूँ. यही एक सिनेरियो है जिसको पूरे के पूरे लोग काम करते हैं. तो प्रिक्रूटमेंट ऑफ रॉ मटेरियल और क्रेडिट रियलाइजेशन मेजरली यही दो रहते हैं जिसमें वर्किंग कैपिटल गैप जो है इसी के बीच में पूरा का पूरा फॉल पड़ता है. सो अनसिक्योर्ड के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं? आप बिल जो है अगर आपका अच्छी किसी कंपनी से, इसमें भी कैट ए बी सी कंपनी होती है, एमएनसी कंपनी है, ये गुड बड़ी कंपनी है, जाइंट कंपनी, उसके बिल डिस्काउंट्स हो जाते हैं. फिर चैनल फाइनेंसिंग होती है. अभी क्या होने लगा है कि कई ऐसी हैं जो हेवल्स की या कोई भी इलेक्ट्रिसिटी या व्हीकल्स के अंदर देखा गया है कि जो लोग फाइनेंसिंग करवाते हैं, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है वो एक आपको सब लिमिट दे देते हैं. बैंक इसमें अनसिक्योर्ड देते हैं, वो अपनी तरफ से देते हैं, बट उसके अंदर आप यूज उसी को ही कर सकते हैं, उस फंड को पर्टिकुलर उस कमोडिटी को परचेज करने के लिए. आप और कुछ नहीं परचेज कर सकते. ये फोन अपने पास. देन यू कैन टेकन अ लोन ऑन स्टॉक, आप उसके ऊपर फंडिंग उठा सकते हैं. आप लेटर ऑफ क्रेडिट आप दूसरे वाले से सामने से इशू करवा के उसको डिस्काउंटिंग करा सकते हैं, पैकिंग क्रेडिट ले सकते हैं. सीजीडी में ऐसी इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे. और एक बिजनेस लोन है लास्ट में. दिस इज द मेन जो आपका रिटेल के अंदर है. आप कॉर्पोरेट में जाओगे तो एक एआईएफ भी है जो कि आजकल होता है, फिर डिबेंचर होता है जिसके ऊपर आप फंडिंग उठा सकते हो. ठीक है, तो ये 2-4 फंडिंग है, बट वो एज सच अगर आप देखोगे तो कॉर्पोरेट्स के अंदर ही वो फंडिंग होती है, नॉर्मल फंडिंग नहीं होती है. देन अंडरस्टैंडिंग अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट. हाँ चलिए ये आते हैं, आपका मतलब क्या चीज है इसमें. अभी बिल डिस्काउंटिंग, चैनल फाइनेंसिंग और स्टॉक और लेटर क्रेडिट, ये सारे जितने भी हैं इसमें ये बहुत ही लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के होते हैं.
बट इनको लेना टिपिकली इट्स अ टास्क, रीजन बीइंग यू आर ऑल द एस्पेक्ट्स कम्स इनटू वर्किंग कैपिटल। मैं अगर आपकी बात करूं फर्स्ट टू सिक्स आपका बात करूं तो दे नीड अ सर्टनली इनटू दैट मैनर कि आपकी कोई ना कोई कोलेक्टर, और सर्टनली योर बायर एंड सप्लायर आर दोज काइंड ऑफ पर्सन हु हैव बीन इनटू मार्केट स्टेबिलिटी इज वेरी हाई एंड कैटेगरी इज वेरी फाइन। A or B supposed to be they are like मतलब they need a refined companies who having a credibility in their market supposed to be, and banks are giving on this these parameters। तो इनकी जो फंडिंग होती है वेरी चीप, इट्स कमिंग इनटू 1 to 2% और मैक्सिमम बाय 5%। Now CGTMSE comes into unsecured. It's like a credit guarantee trust micro small enterprises who having a lesser than 50 CR turnover। इसमें आप समझना 50 CR टर्नओवर, 45 CR के अगर ऊपर आपकी टर्नओवर हो रही है, यू डिडंट क्वालिफाई CGTMSE, आपका बिलो रहते हैं। बट इसके अंदर अगर आपकी ऑडिटेड फाइनेंशियल है, यू हैविंग अ ऑडिटेड फाइनेंशियल मोर देन 2 CR आपकी टर्नओवर है, देन यू आर कैन क्वालिफाई फॉर CGTMSE। मैं आपको CGTMSE का छोटा सा एक अभी बता रहा हूँ। इसके अंदर आप अपने बिजनेस में देखो, आप समझोगे कि भाई मेरा बिजनेस है तो मेरे को सीजीटीएमएस चाहिए, गवर्नमेंट की स्कीम आ रही है, बाय वी आर नॉट ऑफ। तो इसमें एक तो 3 तरह के, जैसे मैं बताया था, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस एंड ट्रेडिंग। आपका सर्विस जो है आपका, तो मैं आप इसके अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग पर्सन है उसको सीजीटीएमएस बैंक लोग ज्यादा क्वालिफाई पसंद करते हैं रादर देन अदर सर्विस एंड ट्रेडिंग के अंदर। सेकेंडली, इसके अंदर आपका जो उसका रीजन यही है कि उसके जो पैसा दिखाई देता है, उसका बिजनेस में कितना पैसा डाला हुआ है, क्या कर रहा है वो, किस तरीके से चीजें मूव ऑन कर रहा है, वो हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट आपका उसके अंदर आपका जो पैसा की वर्किंग है, उसको अगर कभी भी मैं उसको लिक्विडेट करना चाहूँ तो इट इज नॉट सो इजी। मैं फैक्ट्री को बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकता कि रात रात में उसको खाली करके चला जाऊं। बट आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप सर्विस कर रहे हो, तो उसमें ये पॉसिबिलिटी है कि आप रातों रात में लिक्विडेशन करो और आप करो, तो डेलिक्वेंसी होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए ट्रेडिंग और सर्विस इंडस्ट्रीज को बैंक बहुत ज्यादा कीन होके नहीं करता है, रेदर देन मैन्युफैक्चरिंग को ज्यादा कीन होके फंडिंग करना चाहता है। तो आप मैन्युफैक्चरिंग है तो आप सीजीडीएमएससी के लिए अप्लाई करोगे तो आपको ज्यादा चांसेस हैं कि आपको एक तो फॉल करेगा। आप अपने जो प्रॉफिट्स हैं उसको आप 2-3 साल से स्टैग्नेंट रखने की कोशिश करिए, अपर रखिए। आप उसको कभी भी माइनस में मत करिए। लास्ट ईयर से अभी जो आपके हैं टर्नओवर भी और प्रॉफिट, ये दोनों हमेशा अपवर्ड ट्रेंड में रहने चाहिए। कैपिटल आपका 25% ऑफ द टोटल बैलेंस शीट, आप अगर बैलेंस शीट देखोगे तो नीचे जो आपका टोटल बैलेंस शीट है उसका 25% आना चाहिए। तो वो आपका उतना कैपिटल डाला होना चाहिए। मेजरली जो रिजेक्शन सीजीटीएमएससी के मेजर वो कैपिटल इंड्यूस की वजह से ही होता है, बिकॉज सीए क्या करता है, वही 1 लाख रुपए की कैपिटल डाल के एक नॉर्मल जो एक बना हुआ है मोनोटोनस है कि बस 1 लाख रुपए की होती है और कोई भी बिजनेस आप कर सकते हो। तो वो जो साइकिल है उसकी वजह से ही सीजीटीएमएससी की फाइल सबसे ज्यादा डिक्लाइन होती है। यू हैव टू बी क्लियर ऑन योर कैपिटल। तो आप अगर सीए से सजेस्ट करोगे कि मेरा अभी साइकिल कितनी है और मुझे आप बताओ और इसमें कितना का मेरे कैपिटल होनी चाहिए, उसके हिसाब से आपको टाइमली आपको कैपिटल इंड्यूस करने चाहिए हर साल। तो ये 2-3 क्राइटेरिया अगर आप फाइल करते हो तो सीजीटीएमएससी यू कैन ऑप्ट। अभी बिजनेस लोन के बारे में मैं एक अलग से स्लाइडिंग दे रहा हूँ आपको। तो बिजनेस में यूजुअली जो बैंक और एनबीएफसी हैं वो लोग अनसिक्योर्ड बिजनेस देते हैं ओनली फॉर 3 इयर्स। अगर आप इनिशियली जाओगे तो 3 इयर्स के करीब आते हैं, और जब आपका एक बार ले लेते हो तो अनाउंसमेंट करते हो 5 इयर्स भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ऊपर नहीं कर सकते, लेकिन इनिशियली कोई भी बैंक और एनबीएफसी 3 इयर्स के लिए देता है। तो इसके अंदर जो पर लैख पे ईएमआई आती है 3500 to 4000 पर लैख आती है फॉर 3 इयर्स। तो लेट सपोज टू बी, मैं बीच का एक मीन ले रहा हूँ कि अगर आपका 3600 की आपकी ईएमआई है फॉर 36 मंथ, तो जो इसका अगर आप दोनों को मल्टीप्लीकेशन करोगे तो इट्स कमिंग इनटू 1,29,600, विच सेज कि आपका 1 लाख जो है वो आपका इसमें प्रिंसिपल अमाउंट है, एंड 29,600 इट्स इंटरेस्ट इन स्पैन ऑफ 3 इयर्स। So approx you can identify your rate of interest. It's a 10,000 per year, which is a very effectively for your any business to make a business sense. If you have a if you have a your business margins more than like a 5%, these kind of fund you can opt for any time. But इसके अंदर आप ये देखना सकते हो कि आप पर ईएमआई आप कितनी अफोर्ड कर सकते हो, how much is liquidity in your business that you can repayment more than your EMI, what you are looking for amount, and how much you can repay with the EMI. So this is the unsecured business loan which we are offered by the bank or NBFC. This is the like effective rate of interest. It would be 12 to 18% between, but
or you can say 24%, 36%, but the radius of the EMI per month is like 3,500 to 4,000 per lakh per EMI for a 3 year for 36 month. So after any query of these kind of things, you can ask me on Q&A. बिजनेस लोन बेनिफिट्स आपको अभी मैं बता रहा था, जो एक तो कोलेटरल नहीं चाहिए, वर्किंग कैपिटल सपोर्ट हो जाता है, टैक्स बेनिफिट होता है, व्हाट द इंटरेस्ट आप जो इसमें दे रहे हो वो पूरा का पूरा आपका उसमें टैक्स में एडजस्ट हो जाता है. नो मॉनिटरिंग एंड ऑफ ऑन ड्यूज एज ए बिजनेस वर्किंग कैपिटल आप सीजीटी में से लेते हो, एवरी एंट्री वुड बी मोनेटाइजेशन एंड मॉनिटरिंग बाय द बैंक. So you have to very selective which kind of entry you are doing. There's no should be any entry which is other than the business entry. But by the business loan you can do other than the any business activity. आपको कुछ और भी काम करना है उस बिजनेस लोन से तो you आप कर सकते हो. कोई आपसे दोबारा आके पूछने नहीं आ रहा कि मैडम और सर मेरे लोन का जो आपने लिया था उसका आप बताओ आपने कहाँ का यूज किया है. बट सर्टनली अगर आप वर्किंग कैपिटल लेते हो तो उसमें आपसे एक एक पैसा आपको बिजनेस में ही होना चाहिए. इट इज अ लेजिटिमेट मनी. एनी पर्पस ऑफ बिजनेस लोन आपका रहता है कि भैया आप मार्केट से भी उठा सकते हो. आप जो लोग कमेटी खोलते हैं या कोई और दूसरे सोर्स ऑफ फंड से आप अपने बिजनेस में डालते हो, बट यू कांट एंटर योर बिजनेस. वो आपको उसको करने के लिए रूट करना पड़ता है, आपको अकाउंट्स में दिखाना पड़ता है कि आपने किस तरीके से वो वाइड का अमाउंट आया, एंड देन यू कैन यूटिलाइज दिस मनी. यू कैन आपके अकाउंट में डायरेक्ट आता है और वहीं से ही आप यूटिलाइजेशन करते हो. इट इज जो आईटी डिपार्टमेंट है दे कैन मतलब उनके लिए प्रूवन हो जाता है कि दैट यू आर ए गुड क्लाइंट, बिकॉज जो बैंक है वो आपके सारे क्रेडेंशियल चेक करके ही बाद आपको फंड देते हैं. एंड इफ यू हैविंग एन बिजनेस लोन और सर्टेनली अदर फंड तो यू कैन मेक आउट, वो अपने आप से मेकआउट कर लेते हैं कि जो लोन उठा के फंड कर रहा है यार वो अभी आप समझ सकते हो कि उसके पास इतना फंड नहीं होगा कि वो उस टैक्स में या उस तरीके से चीजें कर रहा होता है. एंड इट इज अ चीपेस्ट अनसिक्योर्ड फंड, मल्टीपल लोन ऑप्शन करेंटली. अगर इफ यू हैव से more than 40 बैंक एंड एनबीएफसीज आर वर्किंग राइट नाउ. सो इसमें क्यूमुलेटिव रहता है, क्यों डिसबर्समेंट रहता है, जो इसका टर्न अराउंड टाइम है वो 5 to 7 डेज का रहता है. तो इट इज वेरी इजी टू प्रोसेस. नाउ इसमें अभी आपके लिए गुड न्यूज है, इसमें अभी हम लोगों ने कुछ आइडेंटिफाइड कर लिए हैं जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे रहे हैं. तो ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि जितना आप यूज करते हो प्रिंसिपली आप उतने इंटरेस्ट देते हो. लेट्स सपोज टू बी अगर आपने आज सुबह 10,000 निकाला उसमें से और आपकी लिमिट 10 lakhs की है तो आपको 10,000 के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा. और आपने उसको शाम तक अगर वापस दोबारा से क्रेडिट कर दिया तो आपका उस दिन का कोई भी इंटरेस्ट एक्रूड नहीं होगा, एंड वो आपका पर मंथ का होता रहता है. बट इसके अंदर स्पेसिफिकली ओवरड्राफ्ट के अंदर देयर आर वेरी फ्यू एनबीएफसीज हु आर ऑपरेटिंग. वो आपको पोर्टल बेस पे आपको ओडी लिमिट देती हैं. आपके अकाउंट में आप अपने से डालना होता है, मतलब ये इट इज ऑल ऑटोमेटेड नहीं है. आपको अपने खुद को आपको उसके अंदर जाके पोर्टल में लॉग इन करना पड़ता है और आपको उसमें से जितना अमाउंट चाहिए आज के दिन आपको अपने अपने करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट में आपको उसमें उतना आपको उसको रूट करना पड़ता है. एंड देन आपको इन्वर्ट दोबारा करना पड़ता है जब आपको शाम को लगता है कि पैसे की अब मेरे अकाउंट में जरूरत नहीं है एंड यू वांट टू सेव. आपको लगता है कि कल भी कोई काम नहीं होगा यू वांट टू सेव इंटरेस्ट कॉस्ट, देन आप दोबारा से इन्वर्ट कर सकते हो. आउटवर्ड एंड इन्वर्ट का इसमें फैसिलिटी होती है. एंड बिजनेस लोन का लाइफ टाइम कैसा रहता है, फर्स्ट डे जब लॉग इन होती है तो इनिशिएट इंटरनल प्रोसेस होता है. वो आपकी फाइल को वेरीफाई करते हैं कि सारी डॉक्यूमेंटेशन सारी चीजें इंटैक्ट है, जो जो एक हमारे को लॉग इन प्रोसेस में चाहिए सब होना चाहिए. डे 2 के अंदर एक कैम एंड वेरिफिकेशन रिपोर्ट रिसीव. इसके अंदर कैम क्या होता है कि जो आपने आपके आईटीआर बैलेंस शीट है उसके बेसिस पे कैम बनता है जिसके अंदर वो आपकी एलिजिबिलिटी रेज करते हैं कि कितने की आप एलिजिबिलिटी करते हो, एंड वेरिफिकेशन रिपोर्ट जो होती है वो करते हैं. डे 3 के अंदर जो आरबी रेजिडेंशियल ऑफिस की वेरिफिकेशन ये सब इनिशिएट हो जाती हैं, वो उसको रिसीव होती हैं. तो आपके इसके अंदर बिजनेस लोन में घर पे भी कोई बंदा जाता है, एजेंसी का बंदा, कि सर आप कौन रहते हो, किसके साथ रहते हो, कितने लोग हैं, और ऑफिस के अंदर भी वेरिफिकेशन होती है. डे 4 के अंदर आपका पीडी होता है, पर्सनल डिस्कशन होता है विद क्रेडिट मैनेजर, एंड 5th डे आपको सैंक्शन लेटर आया, आपका प्रोसेस हो जाता है एंड यू आर रेडी फॉर डिसबर्समेंट एंड एंजॉय द मनी. नाउ अभी बिजनेस लोन एंड आपका जो नॉर्मल आपका ओवरड्राफ्ट है उसमें क्या क्या इसमें होते हैं मैंने आपको बता रखे हैं. यू कैन टेक अ स्नैपशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. एनीवन वुड लाइक टू बी, सो इसमें से आप आइडेंटिफाइड कर सकते हो कि आपके क्या क्या पॉलिसीज में चेंजेस होते हैं. नॉर्मली आप इंटरेस्ट सेविंग, अगर आपका बिजनेस का नेचर ऐसा है कि आपके पास कीप मूविंग ऑन, आपका जो इनफ्लो आउटफ्लो है वो बहुत ज्यादा है, आता रहता है बिजनेस में, जाता रहता है, देन यू आर वुड लाइक टू बी एज ए ऑप्ट फॉर अ बिजनेस लोन. आपको लगता है कि नहीं मेरा बिजनेस नेचर ऐसा है कि नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है, मैं एक बार पैसा डिप्लॉय करता हूँ, नहीं वो टाइम लेता है वापस आने में और मेरा पैसा हमेशा मार्केट में रहता ही है. मैं ओडी लेता हूँ लेकिन वो वापस मेरे से दोबारा उसको फाइल में फुल नहीं किया जाता, देन गो फॉर अ बिजनेस लोन.
आपको अगर, वरना क्या होगा, आपको ये बिजनेस लोन भी महंगा पड़ेगा और आपको जो ओडी है वो महंगी पड़ेगी, सॉरी, और बिजनेस लोन आपको सस्ता पड़ता है। तो आप ये समझ के चलना, अगर लॉन्ग टर्म पे आप बिजनेस लोन पूरा यूटिलाइज करके चलोगे तो आपको ओडी महंगी पड़ती है, और अगर आप शॉर्ट टर्म आपका पैसा आता जाता रहेगा तो आपको ओडी सस्ती पड़ती है। दिस इज द मेजर मेजर डिफरेंशिएट बिटवीन टू। डिसएडवांटेज जो मैंने अभी आपको बता रहा था वही है कि इसमें सेवरल जो है बेनिफिट तो हैं, लेकिन इनिशियली इसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोसेसिंग फीस थोड़ी सी हाई रहती है। एक इसमें एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस ऐड रहते हैं हर साल, जो कि आपसे लिए जाते हैं। ये डीओडी फॉर्म में होता है, आपका जो प्रिंसिपल है डिवाइडेड बाय 36, जितना अमाउंट आएगा उतने से आपकी हर महीने लिमिट कम होती चली जाती है। नहीं समझ में आएगा तो Q&A सेशन में ही आप दोबारा रेज करना, मैं आपको समझा दूंगा। लेस नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं सर, देर आर, नंदा जी, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। आप Q&A के अंदर लो आप ये सारे क्वेश्चंस, मैं आपको एक ही बार में करूंगा। नेटवर्क सिस्टम एंड ग्लिचेस रहते हैं कई बार, एट टाइम देखा गया है कि कई बार अभी मुझे चाहिए अभी फंड और कई बार सिस्टम नहीं चल रहा है, इट वुड बी, आपको कंसर्न, सीरियस कंसर्न आ जाता है कि यार अभी तो मैंने किसी को कमिट किया हुआ है एंड वी डिडंट फाइंड आउट कि मैं उसमें से पैसा निकाल पा रहा हूँ। तो कई बार सिस्टम में ग्लिचेस रहते हैं, कई बार उनके साइट्स में प्रॉब्लम रहती है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है अभी डीओडी के, बिकॉज जैसे वेरी इनिशियल स्टार्टेड, अभी वो सारा पोर्टल के सिस्टम के थ्रू है, तो समटाइम्स इट्स ऑल्सो अ कंसर्न एरिया। देन डिकोडिंग क्रेडिट रेटिंग क्या है भाई, आते हैं उसके ऊपर। अभी आपने सिविल सिविल बहुत सुना होगा, अलग अलग एजेंसीज हैं, तो हम लोग कौन कौन से एजेंसीज है मैंने उसका बिल्कुल क्रिस्प बताया आपको। एक ट्रांस यूनियन है, जो कि यही ऑथेंटिक एक तरह की कंपनी है, जिसको सारे लोग, ज्यादातर बैंक, प्राइवेट बैंक्स हैं, वो इसी के ऊपर ही ट्रांस यूनियन पे चलते हैं। बाकी जो दो जो कंपनी, इक्विफैक्स, एक्सपीरियंस, मतलब ये खत्म कंपनी, इनको कभी मत देखना। क्रिप जो है ये नेशनलाइज बैंक ने पूल करके ये एक तरीके की क्रिप बनाया है, तो क्रिप सिर्फ नेशनलाइज बैंक यूज करते हैं और कोई यूज नहीं करता। तो अगर आपको कभी भी आपका सिबिल जनरेट कोई दिखाता है या कोई करता है, तो आप उससे पूछ सकते हो कि भाई कौन सी कंपनी का है, ट्रांस यूनियन का है, तो ही आप उसको क्वालिफाई समझो। बिकॉज कई बार जो सिविल फ्री में आप डाउनलोड करते हो, वो फ्री वाली ज्यादातर एक्सपीरियन या इक्विफैक्स की होती हैं और क्रिप की होती हैं, ट्रांस यूनियन की नहीं होती है। तो इनके जो स्कोरिंग मेजरमेंट है या जो इनकी वर्किंग है डिफरेंट होती है ट्रांसयूनियन से। और आपको लगता है कि जी मेरा तो बहुत खराब है या मेरा बहुत अच्छा है, बट एग्जैक्टली क्या रहता है वो आपको ट्रांसयूनियन से ही पता लगेगा। इसमें मैंने चार्जेस भी डाले हुए हैं किसके कितने हैं, बट मोर ओवर आपको कई ऐसी साइट है आज की डेट में फ्री से भी डाउनलोड कर सकते हो। बट आप ये समझ के चलना, आप वो डाउनलोड करने जाते हो तो आपको कई सारी, फिर आपका नंबर बढ़ जाता है और कई सारी कॉल्स 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 आनी शुरू हो जाती हैं। अब इसके अंदर है हाउ टू सिबिल स्कोर रेंजेस क्या है भाई, 800 टू 850 बहुत एक्सेप्शनल गुड, बहुत ही अच्छा है। बहुत कम लोगों का मैंने देखा है 850 से किसी का ऊपर, तो इसीलिए मैंने 850 रखा है। तो मेजरली मेरा भी अभी 855 के करीब है, विच इज, अभी मैं नहीं समझ पाया कि भाई ऐसे कौन सा चीज है जिससे ऊपर और बढ़ेगा। बट सम टाइम आर ऑल थिंग्स आर गुड, बट वो सिबिल का ऐसा इस तरह का एल्गोरिथम है कि आपको इसी के रेंज में रखता है। देन 750 टू 799, इट्स ऑल्सो अ वेरी गुड। बैंक्स के अंदर कभी भी आपकी फाइल जा रही हो और 750 से सिबिल स्कोर नीचे है तो इट इज अ कंसर्न एरिया। 650 टू 749, इट्स अ थिन मार्जिनिंग की, अब इसमें आप समझोगे कि ये गुड से बस ठीक ही है, बहुत अच्छा नहीं है। 550 से 649 फेयर है, लेकिन आप बैंक्स में जाके क्वालिफाई नहीं करते हो, आप एनबीएफसी में ही क्वालिफाई कर पाओगे। बैंक्स के लिए आपकी फाइल आउट है। नीचे के जो 300 टू ये हैं, ये वेरी पुअर, मतलब ये 550 से नीचे कुछ भी है तो आप बैंक के लिए तो आप क्वालिफाई नहीं करते हो, बिग नो फॉर बैंक है आपका। तो आपको अपना जो स्कोर है वो हमेशा देखना चाहिए। अब उसको क्या क्या इफेक्टिव आपको क्रेडिट में करना है, तो आपकी पेमेंट हिस्ट्री, आपका अमाउंट जो आपने ले रखा है, कितना ले रखा है, टोटल नंबर आप कितने ले रखे हैं, लेंथ ऑफ क्रेडिट साइकिल कितनी है, आप जितना देर मार्केट में रहते हो, जितने आपके पुराना आपका सिविल स्कोर, मतलब सिविल हिस्ट्री होती जाती है, उतना रिफाइन होता जाता है। कितना आप क्रेडिट नया ले रहे हो, टाइप्स ऑफ क्रेडिट कितना यूज करते हो, और एक्सप्लेन करके मैं समझता हूँ, आप बताता हूँ कि और किस तरीके से होता है। तो आप हमेशा अपने जो भी ड्यूज हैं, क्रेडिट कार्ड का कभी भी ड्यू सबसे ज्यादा सिबिल को आपका हैजार्ड करता है, खराब करता है। सिबिल में जितना भी आपका अमाउंट उस दिन का खड़ा है, राउंड फिगर में पूरा का पूरा आप पेमेंट करो। आजकल सब नेट बैंकिंग से या दूसरे उससे थ्रू करते हैं, तो आपके पास फैसिलिटी है कि आप पूरा पैसा करो। जिस दिन लास्ट डेट का इंतजार मत करो, आप एक दिन पहले करो। मैक्सिमम ऐसा होता है लास्ट डे हम लोग कोई ना कोई चीज से स्किप कर जाते हैं, फिगर आउट भूल जाते हैं, और उसकी वजह से आपका, आपने दिया, पेनल्टी भी दी, सब कुछ किया, और साथ में आपने सिबिल भी खराब किया। तो आप सिबिल, क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा सिबिल जो है वो मेरे ख्याल से मैंने देखा है कि सबसे ज्यादा हैम्परिंग करता है। देन आपका देखोगे कि तो जो बैलेंसेस हैं,
आपने लिमिट जो है आपने ले ली, मान लीजिए 1 लाख रुपीज की या 10 लाख रुपीज की, और यूटिलाइजेशन पूरा करते हैं, तो वो भी आपको आपके जो क्रेडिट साइकिल है उसको खराब करता है। एडुकेट जो मैनर है वो 30 है। इसका मैं आपको अगर थोड़ा सा वैसे बताऊं, तो आपके अगर आपके 10 लाख रुपए की इनकम है, उसको 30% आप मार्केट से अनसिक्योर्ड उठा सकते हो। रेस्ट आप गाड़ी का लोन और कोई वर्किंग कैपिटल ये सब चीजें ले सकते हो। मोर इनटू आप सिक्योर्ड उठाते हो मिक्सचर से, अगर वैसा है तो आपका क्रेडिट आपका साइकिल में सिविल में इतना नहीं रहता। अनसिक्योर्ड में आप बहुत ज्यादा लेते हो तो आपका सिबिल स्कोर जरूर हैम्पर होता है। बट क्या होता है आफ्टर रीपेमेंट, आप जैसे जैसे रीपेमेंट करते जाओगे इट इम्प्रूव। कभी भी सिबिल जो है स्टैग्नेंट नहीं होता। बाय द क्रेडिट आपका देखोगे, चाहे आपने कुछ लिया हो ना लिया हो, वो हमेशा उसकी स्कोरिंग चेंज होती रहती है। एंड जैसे जैसे आप रीपेमेंट करते रहोगे आपका स्कोर इंप्रूव होता रहेगा हमेशा ही। और जिस तरीके से भी आप चीजें चला रहे हो वो काफी ठीक होती रहेंगी। क्रेडिट हमेशा मॉडरेशन रहना चाहिए, मॉनिटरिंग अपने है। और अपना क्रेडिट आप जो है हर क्वार्टर में या 6 महीने में तो एक बार देखा करिए, कहीं कोई गलत एंट्री तो नहीं होगी सिबिल में। बहुत ज्यादा क्रेडिट अपने आप से सिबिल निकाल के मत कोशिश करिए, वो भी आपके सिबिल को कई बार जो इंक्वायरी है वो भी इम्पैक्ट करती है। मोर देन 5 इंक्वायरीज इन अ मंथ वो आपके लिए दिक्कत कर सकती है, उसके अलावा ऐसा कोई कंसर्न नहीं है वैसे। नेक्स्ट साइकिल पे आते हैं। अच्छा, अभी कमर्शियल सिविल क्या होता है और सीएमआर क्या होता है? तो अभी कमर्शियल सिविल धीरे धीरे लो होता जा रहा है, बट सीएमआर रेटिंग है। सीएमआर जो है ये सिविल एमएसएमई रैंक, इट इज स्टैंड फॉर सिविल एमएसएमई रैंक। तो ये 0 to 10 होती है। 0 to 4 जो है वो अच्छी मानी जाती है। 5 to 7 इट्स एडुकेट, मैंने इसमें सॉरी मेंशन नहीं किया इसीलिए मैं अभी बता रहा हूँ। और 7 to 10 ये काफी रिस्क है। तो अगर आपको बैंक प्रपोजिशन में जा रहे हो तो 0 to 4 आपका सिविल एमएसएमई रैंक है, इट्स टू गुड। 4 to 7 है, इट इज कंसर्न बन ले लिया, मतलब आप अब उस पोजीशन पे हो कि आपका करेंगे कि नहीं करेंगे सिविल के हिसाब से। और 7 10 से ऊपर है, मतलब 7 to 10 बिटवीन कुछ भी है तो इट्स बिग नो फॉर एनी बैंक और एनबीएफसी। बहुत ज्यादा कंसर्न है आज की डेट में सिविल का। तो उसमें आपका अगर एमएसएमई आप है और आपका सिविल एमएसएमई रैंक के अंदर क्वालिफाई हो गई होगा, तो आपको अपना हमेशा सिविल एमएसएमई भी चेक करना है। एस्केलेशन एंड लोन अप्रूवल प्रोसेस अभी क्या क्या जिससे कि आप ले सकते हो? तो भैया आप एक तो अपनी आईटीआर डिले मत फाइल करो। काफी लोग देखे गए हैं आईटीआर हमेशा जब डेट निकल जाती है तभी फाइल कर रहे होते हैं, इट इज ऑल्सो कंसर्न एरिया। विंटेज जो है आपकी बिजनेस की बहुत मैटर करती है, जैसे मैंने आपको बताया 3 साल के बिजनेस से पहले आप बहुत कुछ अनसिक्योर्ड में देखोगे तो नहीं होगा, आपको अपने खुद की जेब से ही बिजनेस थोड़ा बहुत करके चलाना पड़ेगा। मार्केट जो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी है वो 3 साल के बाद ही क्रिएट होती है। सिविल स्कोर अगर आप आज तक इसे सॉरी लोन ही लिया तो -1 रहता है, उसके ऊपर आपका सिविल स्कोर कुछ लेने के बाद ही जनरेट होता है, जिस दैट इज ऑल्सो अ नेगेटिव कंसर्न। अगर आपने कभी किसी से कोई लिया ही नहीं है तो क्रेडिट हिस्ट्री नहीं बताई, आप एकदम से कोई बड़ा घर लेने जा रहे हो, कोई चीज मांग रहे हो और कोई आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कभी रही नहीं है, तो इट इज अ कंसर्न एरिया। और सिविल इंक्वायरीज बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। रिजेक्शंस अगर बहुत ज्यादा सिविल में दिखाई दे रही हैं आपकी, वो भी कंसर्न एरिया हमेशा के लिए। एलिजिबिलिटी आपकी जो है वो आपको सपोर्ट आपका है कि आपका उसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए बिजनेस के अंदर। अगर नेगेटिव आप अभी तक करते आ रहे हो और आप बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी के अपने मतलब नेगेटिविटी बैलेंस शीट के ऊपर भी, नेगेटिव बैलेंस शीट के ऊपर भी अकाउंट उठाने जा रहे हो तो दिक्कत है। ऑनरशिप प्रूफ भाई चाहिए चाहिए। ओवर लिवरेज मतलब आपका जो रिक्वायरमेंट है आपकी, वो आपकी जो टोटल इनकम है उसमें कितना आप उठा चुके हो और अभी आपका कितना स्कोप है। तो लिवरेज आपकी कैसी है मार्केट की, आपने जो अपने फाइनेंशियल के बेसिस पे वो मेंशन होता है। तो इसमें अगर मैं बात करूं आपकी एस्केलेशन लोन अप्रूवल प्रोसेस के, अगर आप ये पैरामीटर्स के बेसिस पे आप ये सारी चीजें आप देख रहे हो अपनी चीजें कि आपकी क्वालिफाइड कर रही हैं, तो आपकी जो बिजनेस की आपकी जो फाइल है, ये ही बेसिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सिंपल 6 स्टेप्स में बता रहा हूँ कि मेजरली 80 90% अगर फाइल की रिजेक्शन है तो ये 6 रीजन की वजह से ही है। और कोई रीजन बहुत ऐसा नहीं होता है कि आपका फाइल जाए और रिजेक्ट हो जाए। तो ये फाइल के ऊपर अगर आपकी फाइल आपके अपने एंड पे आप कवर अप करके कर रहे हो तो आप मतलब आप समझो कि बहुत अच्छा कर रहे हो और चांसेस हैं कि आप बिल्कुल ठीक जाओ। अब इसमें क्या रहता है, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन फॉर सक्सेस क्या है भाई? कैपिटल, अभी इसके अंदर मैंने चीजें करनी थी। आपकी कैपिटल जो है वो आपको देखना है कि वो हमेशा पॉजिटिव मैनर में रहे, फाइनेंशियल्स आपके इंटैक्ट रहे, बैंक जीएसटी ऑनरशिप जो है ये सारी चीजें की जितनी भी हैं आपकी इंटैक्ट रहे। तो जो फाइनेंशियल की प्रोजेक्शन में आपको क्या करना है,
कभी भी एक तो आपका जो जंप है एज ऑन वाई आपका ईयर ऑन ईयर, वो 30% से ऊपर नहीं होना चाहिए। 30% से आप ये कहोगे ये क्या बात है, अगर किसी का बिजनेस क्वालिफाइड हो रहा है तो बिस बैंक के लिए 30% से ऊपर अगर आपका एस्केलेशन हो रहा है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, इन टर्म्स ऑफ आपकी सेल्स, तो वो कंसर्न एरिया है कि भैया ऐसा क्या हुआ एकदम से मार्केट का जो 30% अगर ये अब अगर 50% या 100% जंप कर रहा है, तो इट कुड भी कुछ ऐसे साल आएंगे जहां पे डाउन करेगा। तो बैंक हमेशा मीन एरिया में करता है, एक बेसिक आइडिया लेके चलता है कि अगर ये अनयूजुअल इसकी ग्रोथ है तो हम इसके एक्सेप्टेबिलिटी के इस बेसिस पे हम फंडिंग नहीं करेंगे। हम अगर ये मतलब ये 30 30 30 करके जंप करते हुए आ रहा है, एस्केलेशन इसका हर साल इतना है, तो इसका मतलब ये रीजनेबली ये जो है सस्टेनेबिलिटी मोड पे ये इसकी ग्रोथ है, और हम इसको क्वालिफाई करते हैं अपनी चीजों के लिए। तो एक तो आपके फाइनेंशियल आप जब भी अपने बनाते हैं और प्रॉफिट और ये है, तो इसको आप 30% की जब निकालना है, नेगेटिव भी हो रहा है आपका, मान लीजिए किसी साल हो जाता है कोविड के बाद या कुछ और भी कंसर्न्स रहते हैं, कई बार डेटर का रहता है, प्राइस फ्लक्चुएशन रहते हैं, और आपको लग रहा है इस बार प्रॉफिट तो नहीं आ रहा, तो पहले तो कोशिश करो आप 10% से ऊपर फ्लक्चुएशन ना, 10 साल अगर 10% से नीचे आपकी सेल जा रही है या आपका लॉस है, तो ये एडुकेट है। क्योंकि आप देखो हर बिजनेस में थोड़ा बहुत आता है, तो आप ये फिगर आउट करके समझा सकते हो कि सर वो तो सबके साथ है, जैसे सपोज टू बी कोविड इट्स फॉर ऑल पर्सन, तो देन यू कैन आस्क देम कि द बॉस इफ यू हैव सर्टेनली वी डोंट वाइंड अप आवर बिजनेस, हमारा कंसर्न था वी आर सस्टेन आवर बिजनेस, बट इट इज समथिंग दैट वी ग्रेजुअली मेक अ पॉइंट कि हमारा बिजनेस में जो प्रॉफिटेबिलिटी थी आर ड्रॉप, बट इट इज नॉट अ certainly it's a making a on the basis on merits only, तो उनको समझ में आता है। नेक्स्ट प्रोजेक्शंस एनपीडी डिस्कशन के अंदर मैं आपको भी बताता हूँ, इसमें मैंने बहुत अच्छी कोई ऐसा स्लाइड्स में बनाना की सोच रहा था बट बनी नहीं, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। पीडी के अंदर देखिए क्या होता है, आप समझना क्रेडिट मैनेजर आपको, आप जब भी किसी को फाइल देते हो किसी भी प्रोस्पेक्ट के लिए, तो उसमें आता है आपसे डिस्कशंस करते हैं। अब वो डिस्कशंस कैसे होती हैं, तो सबसे पहले जैसे इंटरव्यू अगर आपने कभी दिया तो पूछता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मेजरली यही एक लाइन रहती है। वैसे ही जो क्रेडिट मैनेजर है वो कहता है बैठते ही कहता है सर टेल मी अबाउट योर बिजनेस और टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ऐसा करके भी बोलता है। सो आप स्टार्ट करते हैं, देन यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम योर स्क्रैच। अगर तो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है, योर फादर एंड सपोज टू बी आपके वहां से आपका बिजनेस ग्रोन अप होके आया है, देन यू स्टार्ट टू देयर ओनली, यू हैव टू टेल मतलब बॉस माय क्वालिफिकेशन इज दिस, तो वो सामने को थोड़ा इम्पैक्ट आता है कि अच्छा ये इतना क्वालिफाइड है। सेकेंड, और योर नेचर ऑफ बिजनेस आपका फैमिली बिजनेस है, तो यू स्टार्ट फ्रॉम देयर कि बॉस माय ग्रैंडफादर और सपोज टू बी माय फादर स्टार्टेड बाय दिस थिंग, आज ये यहाँ तक आए एंड आई एम मेकिंग अ प्रोग्रेशन कि मैं यहाँ से लेके जाऊँ। तो आप पीडी स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, वो हमेशा आपका, आपको अपनी बॉटम लाइन देखनी है कि आप कहाँ पे स्टैंड आपका अच्छा है, तो स्टार्ट ऑलवेज अ एस्केलेशन पॉइंट, जहाँ पे कस्टमर जो आपका पीडी जो देने आए क्रेडिट मैनेजर, वो आपकी बात में इंटरेस्ट लेना शुरू करे कि हाँ दैट समथिंग जो आपने किया, अगर आप भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपने क्या क्या डिफिकल्टी फेस करी। तो जस्ट लाइक सपोज टू बी यू आर स्टार्टेड फ्रॉम 2016, 2016 इट्स सपोज टू बी दैट ईरा जहाँ पे वो डिमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी हुई थी। तो यू सेज कि सर मैंने एक ऐसा पीरियड था जो मैंने फॉल किया जब मेरा बिजनेस में आया था, देन मतलब मैंने उसको रिवैम्प किया, मैंने उसको ओवरकम किया, देन आई फर्दर मैंने जब जीएसटी आई 2017 में, आई ऑप्ट गो फॉर जीएसटी, देन यू आर लाइक 2018-19 इज अ गुड पीरियड, फिर 2021 में कोविड आया, देन यू आर पासेज ऑन कोविड ऑल्सो। तो आपने अपने बिजनेस की स्टेबिलिटी उसके रीजनिंग के साथ बतानी है। एवरी बिजनेस हैज अप एंड डाउन, दे ऑल्सो नोज दैट कि वो कोई ऐसा बिजनेस नहीं होता जहां पे अप एंड डाउन नहीं आते, कोई स्टैग्नेंट मार्केट नहीं है कहीं की भी। सो वो आपने ओवरकम कैसे करी ऑन द ऑफ टाइम्स, आपने किस तरीके से अपने बुरे टाइम को अच्छा बनाया, वही क्रेडिट मैनेजर देखता है कि आप सस्टेन कर सकते हो सकते। आपके साथ अगर ऑड टाइम नहीं आया एंड सब कुछ अच्छा होता जा रहा है, तो वो भी उसको थोड़ा सा फिशी लगता है कि सर जी मेरे साथ तो कभी दिक्कत ही नहीं थी। तो आपको ऐसा डिस्कशन करना है, अपने बारे में बताना है। अब आपको उसके बाद फैमिली, अब जब आप उसके अंदर प्रोमाइसिस में हो, अगर आपकी फैक्ट्री है तो आपको उसकी विजिट जरूर करानी है। कोशिश करना है कि आपके पास स्टॉक जो है वो एडुकेट मैनर में रहना चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। जो आपकी रेगुलर साइकिल है उसका हमेशा आपका 50% आप कोशिश करो कि जिस दिन वो आए, अगर आपको पता है कि वो कल ने उसने आना है या 2 दिन पहले आपको पता लगता है, तो आप थोड़ा सा 1-2 दिन के लिए स्टॉक आप अपने पास मेंटेन करके चलो। उसको ये देख के समझ में अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, आप ऐसा नहीं हो कि आप
सब हवाबाजी नहीं कर रहे। हो सकता है कई कई लोग ऐसा करते हैं कि भैया आज दिखाने के लिए लेबर लगा ली, लाइट जला दी, वैसा करके, तो वो उसको लगता है कि नहीं प्रोडक्शन चालू हुआ, देखो स्टॉक पड़ा हुआ है, तो ऑन गोइंग प्रोसीजर है दैट, वो उसके लिए। और कोई ट्रेडिंग कर रहा है तो वो भी, अगर आप स्पेसिफिक एक ही किसी चीज की कमोडिटी भी कर रहे हो, तो आप उसके सैंपल्स या कुछ और चीजें ऐसे अपने अराउंड में रखें। बिकॉज वो पूछ सकता है, दिखा सर आप दिखाओ, आपको बोलो सर ये तो पार्ट है ही नहीं, आता और चला जाता है। तो सपोज टू भी उसको लगता है यार ये कैसा बिजनेस है जिसने अपने पास कोई सैंपल भी नहीं रखे हुए। तो यू हैव अ सैंपल बुक, सैंपल थिंग्स आर देयर। आप सर्विस इंडस्ट्री से हो तो आप अपने चीज को अंडरस्टैंडिंग कर पाओ। आप अगर सॉफ्टवेयर मेकिंग में हो या कोई सर्विस दे रहे हो, तो आपने कोई अपने फर्म की बहुत अच्छी बुक्स या कैटलॉग्स या आपको कोई पीपीटी ऐसी बना के रखी हो, कोई आपने सेमिनार अटेंड की हो, तो वो सारी चीजें आप दिखाओ। बिकॉज आपके बिजनेस की सेंसिटिविटी वो आपके उसी हाफ एन आवर के अंदर ही सारी देखने आया है। तो आप जितना अपनी तरफ से उसको ज्यादा ओवरकम होके दिखाओगे वो है। नेक्स्ट, कस्टमर से जब भी क्रेडिट मैनेजर डिस्कशन करता है, जब भी कस्टमर से आपका जब पीडी में डिस्कशन होता है, ही मेक इट अ पॉइंट कि बॉस ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, देन यू हैव टू आंसर ऑन द दैट बेसिस ओनली। आपको उसके सराउंडिंग में या उसके जो आपसे से पूछे उसके दायरे से बाहर नहीं जाना है। यू हैव टू मेक अ पिन पॉइंट। अगर आपसे वो पूछ रहा है कि बॉस ये कैसे है, तो यू हैव टू मेक अ डिसीजन ऑन द बेसिस ऑन जो उसने बोला है, उसी के सराउंडिंग में बोलना है। समटाइम्स इट्स सपोज टू बी, आपको लग रहा है कि ये बोलूंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो देन यू कैन स्टॉप देम ऑन दैट मैनर कि बॉस मेरे को आप आज का टाइम दो, मैं आपको ना कल एक बार डिस्कशन करके बताता हूँ अपने अगर कोई ऐसी चीज है आपके फादर इन्वॉल्व है, तो मेरे को अपने फादर से पूछ के मैं इसको बताऊंगा, मेरे पास तो नहीं है। या अकाउंट्स की टीम है, आपको लगता है बहुत ज्यादा स्टैट्स के बारे में बात कर रहा है और मुझे नहीं पता, तो आप उसको होल्ड करोगे, सर देखो आपने मेरे को मेल डाल देना, मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा, ये सारी चीजें अकाउंट्स वाला डिवीजन देखता है, मैं आपको अकाउंट से पूछ के बताऊंगा। आप कभी भी मिसकोट मत करो। ही वांट टू सरप्राइज यू फॉर एज डिस्कशन, जिसमें आपको लगता है, बिकॉज सी एज अ पर्सन, जरूरी नहीं है कि आपको सब चीज ईच एंड एवरी चीज आपके टिप्स पे हो, आपको हर चीज नहीं पता होगी। कोई चीज ऐसी होगी जो आपको नहीं, आपके टिप्स पे है, तो आप उसको होल्ड ऑन करो। आप उसको ये मत बोलो कि सर मुझे नहीं पता, या ऐसा भी मत बोलो कि कोई फॉल्स कमिटमेंट कर दो और डॉक्यूमेंट जाए तो वो कहेगा यार कस्टमर ने मेरे से झूठ बोला। सो यू हैव टू रीड द ऑन एडुकेट मैनर कि बॉस सी आई हैड टेकन केयर ऑफ दिस थिंग्स, मेरा ये वाला चीजों के लिए एक पर्सन रखा हुआ है, आई हैड फॉर दिस थिंग्स। तो वो एक बार कल आएगा, आपको और भी कुछ चाहिए तो आप बता देना, आई कैन शेयर यू। तो मैं अभी उसके साथ ही, आपको चाहे बोलोगे तो अभी बुला दूंगा। और आपको लगता है कि उसको बुला के अभी प्राइमरी, अगर वो इतना है प्रेजेंटेबल है पर्सन और वो बैठ के सामने डिस्कशन कर सकते हो, तो आप उसको भी अपने पास बुला बुला सकते हो। तो दिस इज द पीडी। पीडी के अंदर मेजरली आपको बस एक दो चीजें हैं कि बहुत ज्यादा उसके साथ आपको लगता है कि यार वो तो अपनी कोई रिश्तेदारी निकाल रहा है या ऐसा कुछ कर रहा है, और आप बहुत ज्यादा उससे इनफॉर्मल हो रहे हो, तो वो आपको नहीं करना है। ट्रेड मैनेजर अपनी जॉब स्टेक पे रख के आपसे कोई काम नहीं करेगा, आप ये समझ के चलना। आपको बहुत नियर एंड डियर भी मिल जाता है ना, बट वो जब अपनी सीट पे होता है तो हमेशा अपने बिजनेस के बारे में थॉट प्रोसेस रखता है। सो यू मेक इट हिज पॉइंट, वो अपना पॉइंट रखते हो और आप अपना पॉइंट रखो। जब बिजनेस सीट पे दोनों बैठे होते हैं तो बिजनेस की ही बात होगी, आप इधर उधर की बिजनेस की बात मत करो। एंड ऑफर एनीथिंग, आप उससे जो वो कंफर्टेबल है, चाहे कॉफी ठंडा कुछ भी, आप उससे पूछो। बहुत ज्यादा पुश करने की जरूरत नहीं है। एट टाइम्स दे आर ऑल्सो वेरी कि बॉस मेरे को नहीं खाना, आप क्यों बार बार पूछ रहे हो। कुछ लोग इस तरीके से होते हैं। एंड सिंपल, अगर वो पानी कह रहा है तो आप पानी पिलाओ, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर इफ दो सेज की सर मैं तो आया हूँ, और आपको लगता है उसको वेलकम करना है ठीक से, आपको उस तरीके से, एंड ही इज ऑल्सो वांट टू बी, तो आप उसको कराओ। बिकॉज उससे क्या है, आपका टाइम थोड़ा सा बढ़ता है जो आपस में जब डिस्कशन होता है। एंड जितना टाइम आपके साथ बैठेगा उतना और अच्छा अच्छी चीजें करेगा। एट टाइम बहुत ज्यादा मत करो। कोई भी पीडी 15-20 मिनट तक की जो होती है वो हेल्दी मानी जाती है। हाफ एन आवर तक भी अगर आपका बिजनेस साइकिल बड़ा है तो हाफ एन आवर भी अच्छा, गुड इनफ है। मोर देन हाफ एन आवर की जो पीडी होती है, फिर वो अब आपसे वो ऐसी ऐसी चीजें निकाल के बात करेगा, इट वुड बी प्रॉब्लमैटिक। तो उतना ही हाफ एन आवर 15 मिनट्स के लिए कोशिश करो कि वो आपके साथ बैठे। रेस्ट किसी का वन वन हो तो वो मेरे से भी डिस्कशन कर सकता है। अभी जो लोन में जहां पे ये डिफरेंशिएशन, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, अभी अगर किसी के पास कोई आईटी अर्निंग और बिजनेस में हमसे कोई सर्विसेज चाहता है, तो हम 40 लाख रुपीज तक का बिजनेस लोन उसको दे सकते हैं। अगर किसी के पास ऑनरशिप प्रूफ नहीं है, अभी आप लोगों ने, मैंने बताया ये चीज होनी चाहिए, और आप लोग कुछ लोग कह रहे होंगे कि यार ये सब तो है नहीं, तो मेरे का क्या होगा, तो हम 1 करोड़ तक का उसको बिना ऑनरशिप प्रूफ के लोन दिला सकते हैं। किसी की लो विंटेज है तो मैं उसको 50 लाख देता हूँ। एंड ऑल दिस बेसिस ऑन एग्रीगेशन, मतलब एक जगह से नहीं होगा ये, मेरे को मल्टीपल इसमें ऑप्ट करना पड़ेगा। एंड आपका लो सिबिल है तो हम भी तब भी आपको 50 1 लाख रुपए तक करा देते हैं। बट लो सिबिल के अंदर भी हम, लो इनकम सॉरी है, तो भी देख सकते हैं। सिबिल के ऊपर कोई खास कॉल नहीं है, अनसिक्योर्ड में नहीं है,
तो बेसिस ऑन दैट आप कोशिश करें कि ना करें। बहुत तरह के बैंक हैं, एनबीएफसीज हैं, ओवरड्राफ्ट हैं, पीयर टू पीयर हैं। तो मैंने यहाँ पे ओवरड्राफ्ट को मेरे से पूछ रहा था अभी कौन कौन से हैं। तो बजाज है, टाटा है, आदित्य बिरला है, चोलामंडलम है, एल&टी फाइनेंस है, जो कि ये करते हैं। पीयर टू पीयर में आप गूगल पे जाओगे तो अभी आजकल पोर्टल्स हैं जहाँ पे आप फंड अपना लगा भी सकते हो और दे भी सकते हो। भारत पे इस काइंड ऑफ पीयर टू पीयर। तो ये है। थैंक यू। अब Q&A मैम कर लेते हैं प्लीज। Please, anybody who'd like to ask some questions, please go ahead. You can raise your hands also. And I see there are a few hands already risen. So I would request the IT team kindly unmute and just so that Sharma ji can start answering them. Yes, you can hear me. Yes, sir. Please tell me. Thank you so much for the great presentation. Actually, Same here, sir. I have certain questions. So, like, I am actually CFO of private limited company. So Okay. there are certain beliefs are like if we apply for multiple times from different banks, as you suggest, one bank can give maximum up to 2.5 crores. After Correct. that, they go for around multiple banks. So is it a reason for reducing our CIBIL score? This is also a concern, and it is a reasoning for a civil for a, making a civil as a low. See, I give you the stats. What is basis on that civil आपका कैसे low होता है? First of all, they encrypted. जब भी आप civil apply वो लोग करते हैं, आपका civil inputted करते हैं, extract करते हैं. So they making a income. उसके अंदर वो एक जगह पे उसका जो civil का फॉर्म होता है उसमें जो क्वालिफाई करते हैं तो इनकम डालते हैं। अब वो उनकी बेवकूफी होती है, बिकॉज वो कोऑर्डिनेटर जो बैठे होते हैं वो लोग मन लगा के बस 4-5 जीरो मारा, बस वो इनकम देखते हैं। दे डिडंट गो ऑन द बेसिस ऑन योर बैलेंस शीट और सर्टेनली वैसा करके। अब आपने अप्लाई किया, लेट्स सपोज भी 1 CR का आपने बिजनेस लोन अप्लाई किया, आपकी कंपनी जो थी क्वालिफाई करती है फॉर अ गुड अमाउंट, ठीक है। अब लेकिन इनकम डाल दी उन्होंने कम और आपने अमाउंट ले रहे हो ज्यादा, तो वो सिविल का एल्गोरिथम ऐसा है कि वो आपकी इनकम जो फाइल करी हुई है और आप उसमें से अमाउंट ले रहे हो मतलब उस तरीके से, तो वो बिजनेस आपका सिविल एकदम से बहुत ज्यादा हैम्पर कर रहा है। आप देखो आपका सिविल की कोई पोजीशन पूरी नहीं है, आपकी सारी EMI इंटैक्ट है, बट आपका सिविल का जो अमाउंट रेशियो है वो काफी पुअर होता जा रहा है। तो वो इसी एक तो रीजन रहता है कि वो जो सिविल के अंदर जो कोऑर्डिनेटर जो होते हैं वो अमाउंट जो डालते हैं इनकम का, तो वो मिसमैच होता है आप जो अमाउंट ले रहे हैं और जो इनपुटेड करते हैं। एक तो फर्स्ट ये रीजनिंग रहता है। सेकेंडली, मल्टीपल इंक्वायरी जो होती है क्वार्टरली, अगर आपकी 15 से ज्यादा इंक्वायरी हो रही है, एवरी 5 इंक्वायरी के बाद आपका 25 पॉइंट्स आपका बेसिस कम होता चला जाता है। तो आप ये समझ के चलो कि आपने जितनी ज्यादा, और उसके बाद क्या होता है फिर वो मतलब पहले 5 पे होती है, फिर वो 2 पे होती है, फिर एवरी सिंगल के ऊपर भी पॉइंट्स कम होने लग जाते हैं। तो ये जो एल्गोरिथम है ये चेंज करते रहते हैं ये लोग, लेकिन उसमें आप मेजरली समझोगे कि अगर 10 हो रही है 20 हो रही है तो कम होता है। लेकिन आप ये भी आप एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग लेना कि सिविल 6 महीने के बाद आपने एक बार फंड उठा लिया, आपने सारी चीजें कर ली, आपका सिविल स्कोर भी काफी डाउन आ गया, बट विद इन 6 मंथ व्हेन यू हैव पे योर EMI ऑन डेट, तो वो सारे का सारा उतना रिवैल्यूएबल पोजीशन पे आ जाता है। सिविल बूस्ट कब करता है? इनिशियली जो आपका जो पॉइंट्स हैं वो बूस्ट कब होते हैं? व्हेन यू आर क्लोजिंग योर लोन। सो एनी बैड सिविल, मैंने अभी इसमें एक मैंने वो स्लाइड ऐड नहीं करी, आई स्टक समवेयर, मेरे को एक सिविल की आपकी साइड ऐड करनी थी। देयर इज अ पर्सन हु हैविंग सम मतलब आप उनसे कैसे मिसचीफ हुए हैं, कुछ हुआ जिसमें उनका सिबिल स्कोर 550 चला गया, एंड ही कम टू किसी के थ्रू आए हैं, उन्होंने बोला यार मेरा सिर्फ सिबिल का प्रॉब्लम है, मेरे को ये ठीक करा दो, मेरे को ऐसा कोई पैसे का नहीं है बट मेरे को सिबिल ठीक कराना है। सो आई स्टडी सिबिल, तो उसमें मल्टीपल ऐसा था कि वो एक 2007-8 के अंदर क्रेडिट कार्ड में बहुत सारे चीट्स होते थे, तो उसमें एक उनका भी था। तो उनकी खुद की ITR वो 1 करोड़ की फाइल करते थे और उसमें जो डिस्प्यूट थे 1-1 2-2 लाख रुपए के थे। तो मैंने बोला कि आप ऐसा ऐसा करो और उन्होंने वो सारा किया। इट्स कम राइट नाउ, अगर आप उनका सिबिल स्कोर पूछोगे तो 820 प्लस विदाउट एनीथिंग डू। मतलब उसके अंदर हम लोगों ने रिजिस्टली मेल्स करी थी सिबिल्स के ऊपर, 3 महीने का पूरा एक रहता है, तो हमने वो पूरे स्पैन में वो सारा किया। एंड अगर आपको वो सब नहीं हट रहे, मतलब आपको लग रहा है कि वो तो जेन्युइन प्रॉब्लम है, सिबिल वाला तो सुनेगा नहीं, अब ये सेकंड पॉइंट पे आ रहा हूँ आपके, तो आपको क्या करना है, आपको शॉर्ट टर्म लोन लेने हैं 6 महीने के लिए, गोल्ड लोन, कंज्यूमर लोन, कुछ भी इस तरीके से चीजें लेनी है इंडिविजुअल बेसिस पे। अभी तो बता रहा हूँ कि वो आपके सिविल को बूस्ट करता है। जैसे ही वो लोन बंद होता है, इट कम 50 to 100 पॉइंट्स आपका एकदम से एस्केलेट होते हैं। तो वो जो भी आपका रिवाइवल पोजीशन है ना, वो छोटे छोटे लोनों से आता है। आप एवरी 6 मंथ के अंदर आप
कोई 6 महीने से ऊपर का लोन मत लो, और कोशिश करो कंज्यूमर ड्यूरेबल की या आप कोई भी क्रेडिट कार्ड के थ्रू कोई ऑप्ट करने की। तो जैसे ही वो बंद होगा आपका क्रेडिट कार्ड में देखोगे आपके नंबर बेसिस पॉइंट काफी अच्छे जंप करते हैं। एंड क्रेडिट कार्ड अभी जो है वो एवरी 6 मंथ में करता है। सीएमआर जो है वो क्वार्टरली रिवाइव करता है। तो जो कमर्शियल सिबिल है इट रिवाइवल ऑन द क्वार्टरली बेसिस एंड सिबिल रिवाइवल ऑन एवरी मंथली बेसिस। पहले ये भी क्वार्टरली होता था लेकिन अभी मंथली पे रिवाइवल होता है। Right. तो आप बहुत ज्यादा नॉशनल मतलब बहुत ज्यादा अटैच मत हो सिबिल स्कोर को लेके। इट्स कीप गोइंग ऑन। आपकी नेसेसिटी क्या है? देखो एट टाइम आपको पैसा चाहिए, आपको Right. आज पैसा मिल रहा है और सिबिल स्कोर कम हो रहा है तो मैं कहूंगा अभी मत दे। आपको अब पैसा नहीं चाहिए और सिबिल स्कोर डाउन हो रहा है तो कंसर्न एरिया। Right. ठीक है सर, दूसरा क्वेश्चन है, नेशनलाइज बैंक क्या करती है? वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट स्टॉक प्लस डेटर्स का 75% लेती है। करेक्ट। And if you go with the HDFC Bank, IDFC Bank, and the other private banks, they are taking 75% of stock and debtors. They are reducing creditors also. हम्म। So is it a rule actually, or we can fight for that? So there is a known rule described by any bank, sorry RBI. तो RBI also. हाँ, ये क्या है, खुद का इनका फॉर्मूला है। बैंकिंग इज मोर अबाउट अ प्रैक्टिस, देयर इज अ नो लॉज इज सर्टनली। उसके अंदर ना ये सारी चीजें मतलब बैंक्स ने और कोई भी बैंक, अभी आप देखोगे, आप मैं आपको बड़े और बताऊं, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक आप वहां जाओगे ना, इट्स कम इनटू, आप देखोगे छोटे रिटेलर को भी उन्होंने वर्किंग साइकिल बनते नहीं और 100 मतलब 35% 40% की भी उसमें वो एस्केलेशन, मतलब आपको बोलो 100 रुपये आपका है, ठीक है, 100 रुपये में से 25 रुपये आपको लगाना था, वहां पे 10 रुपये लगा रखा है। तो नंबर ट्वेंटी फाइनेंस कर रहे होते हैं बिकॉज व्हाट दे मीन दैट कि इसका कच्चे का बिजनेस कितना है। तो दे टेकन अ कॉल ऑन क्रेडिट। जो क्या करता है उसके साइकिल में बिजनेस नेचर और बिजनेस समझ के कि उसका कच्चे का बिजनेस कितना है उसको भी वो कर लेता है। दैट इज कॉल्ड लिक्विड प्रोफाइल। तो लिक्विड प्रोफाइल को भी इनकम ले लेता है एज एचडीएफसी ऑल्सो। वो इसका पेनिट्रेशन आज की डेट में ऐसा है या उसकी बुक साइज ऐसी है कि वो रिस्क ले सकता है। तो वो क्या करता है कि जहां पे देखता है कि बिजनेस सेंसिबिलिटी बहुत अच्छी बन रही है और कस्टमर को मैं ये वाला अगर देता हूं तो मेरे रिस्क उतना नहीं आ रहा है, तो ऑल द बैंक्स आर मेजरमेंट क्या रहते हैं, रिस्क बेसिस पे जाते हैं। तो मेरा नेचर ऑफ प्रोफाइल कितना कैसा है, जब आपका एक कैम बनता है तो उसमें ना वो सब्जेक्टिविटी मिटिगेंट कोवेंट ऐसे चीजें हम लोग उसमें फाइंड आउट करते हैं। तो आपके बिजनेस के जो पॉजिटिव एंड जो रिस्क एरियाज हैं हम उसको सब्जेक्टिविटी को रेज करते हैं और उसी को मिटिगेट करते हैं। अब मेरे बिजनेस के सारे पैरामीटर्स क्वालिफाई कर रहे हैं बट मेरी जो आस्किंग अमाउंट है वो मेरे बैंक के प्रोपोजिशन में नहीं बन रहा है, तो मैं उसमें डेविएशन लूंगा। डेविएशन आर लाइक हायरार्की वाइज फिक्स होती है कि प्रोडक्ट की है, बिजनेस सेट की है, किसकी है। तो मैं देखता हूँ अगर मेरे लोकल में प्रोडक्ट के साथ भी बैठ के मेरी वो जो है सब चीजें हैं, केस टू केस सब चीज की कॉल ली जाती है। वर्किंग कैपिटल में भी बहुत सारी ऐसी कॉल्स हैं जो कि बैंक्स ऑप्ट करता है, बट वो क्या होता है कि वो उनका भी एक रेशियो है कि मैं मेरे पास 100 केसेस आते हैं तो उसमें से कोई एक लूंगा। अब किसी ने ऑलरेडी वो उस मंथ में उठा चुका है तो आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। एट टाइम हम लोग भी जब काम करते हैं तो हमें लगता है यार ये पिछली बार तो बहुत इजी से दे दिया था, इस बार नहीं मिल रहा। तो देर इज, अब वो पैन आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया है। अब जो जिसने अप्रूवल देना है वो पैन इंडिया पे अप्रूवल दे रहा है, तो ही मेक इट अ सेलेक्टिविटी कि मैं उसको देना। नेशनलाइज बैंक ऑल्सो आर डूइंग बट इन वेरी, आप समझो वो लोग भी बड़े पर्सनलाइज वेज में, बैंकिंग इज ऑल अबाउट पर्सनलाइज। तो वो लोग देखते हैं कि सब्जेक्टिविटी कैसी जा रही है, क्या बन रहा है। बट मैं बोलूंगा आपका जो एक्सपीरियंस है बिल्कुल ठीक है। नेशनलाइज बैंक में ना अभी क्या कर दिया गया है कि जो उनकी लोकल पावर थी वो बहुत असाइन कर दी गई, लिमिटेड कर दी गई है। ऑल द पावर्स आर गिवन टू सेंट्रलाइज। अब वो सेंट्रलाइजेशन में क्या है, वो पॉलिसीज ऑन बुकेश है। वो लोग उनको बोला गया है कि भैया आपको कोई कॉल नहीं लेनी, इट इज ऑल डिमांड सप्लाई खेल। तो उसके पास क्या है कि अभी उनका जो डिसबर्समेंट है, मान लो जो उनको 100 करोड़ का करना है, फाइल आ रही है 200-300 करोड़ की, तो उनको पता है कि यार मैं 100 करोड़ तो कर ही लूंगा, मेरे को कोई जरूरत नहीं एग्रेसिव कोई कॉल्स लेने की। तो दिस इज ऑल्सो डिमांड सप्लाई गेम। सो आप जो कह रहे हो कि ऐसा इसमें होता है और वैसा होता है, तो सब चेंजेस होते रहते हैं। एट टाइम भूख किसकी कैसी है उसके ऊपर डिपेंडिंग करता है। बिल्कुल। और प्रियंक जी, एक्सटर्नल रेटिंग का आपने टच नहीं किया, लाइक हाउ टू इंक्रीज और एक्सटर्नल रेटिंग, क्योंकि वो दो बस नॉच। इसके लिए ना, हाँ, आई अपडेट यू। इसके अंदर हम लोग खुद ये सर्विसेज देते हैं। एक्सटर्नल रेटिंग के लिए ना आपको अपनी पहले बुक्स हमें शो करनी पड़ती हैं बहुत माइन्यूटली। देयर आर ना उसके अंदर रेशियोज हैं, एवरी रेशियोज एडिक्वेट, उसका एक एक परफॉर्म है, एक मैनर है कि भाई ये किससे कितना हिट करता है। आप अगर उसका रेशियोज का एक हम लोग करते हैं, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता। अभी आप कौन सी फैमिली में हो, आप ए फैमिली में, बी फैमिली में, सी फैमिली में हो,
उसके बाद एकदम से ऐसा नहीं होगा कि हम सीधा सी से बी ले जाएंगे और वैसा ले जाएंगे, बट सपोजली हमारे कई ऐसे रिस्क हैं जो क्रिजल में काम कर रहे हैं, किसी रेटिंग एजेंसीज में काम कर रहे हैं, तो वी टेकन अ हेल्प ऑफ देम ऑल्सो, बिकॉज वो सॉफ्टवेयर ही जो है ना, उनके सॉफ्टवेयर में ही हम लोग को बहुत जल्दी फाइंड आउट हो जाता है कि किस रेशियो की वजह से मेरे इसके जो इम्पैक्ट आ रहा है, रेटिंग आ रही है वो पुअर आ रही है, इंफीरियर आ रही है। तो मेरे को हमें वो सॉफ्टवेयर के बेसिस पे ही वो बताते हैं। ऑल्दो आपकी भी जिनसे रेटिंग एजेंसीज करी हैं, आप उनसे भी अगर उससे पूछोगे कि यार मेरे को 2-3 बता दे यार कौन कौन से मैं रेशियो लेके ठीक करूं जिसमें आपका पैट ना ज्यादा है, बिकॉज एवरी जो भी एंटरप्रेन्योर है उसका ये रहता है कि यार मेरे को तुमने प्रॉफिट टैक्स बनवाए जा रहे हो, उससे रेटिंग ठीक कर रहे हो तो डेवलपमेंट से कोई फायदा नहीं है। देर आर मतलब अभी मैं जैसे पहले भी बताया था, कैपिटल का बहुत बड़ा रोल है। एडिक्वेट Right. कैपिटल से भी रेटिंग का बहुत ज्यादा फर्क आता है। आप कंपनी में आप डिविडेंड दे रहे हो, जैसे रेटिंग में कई जगहों पे ना आप डिविडेंड वो देना मतलब आप समझो कोई है नहीं, मेरे को डिविडेंड देने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप देखोगे बहुत ज्यादा कंपनी डिविडेंड दे रही होती हैं, तो डिविडेंड देने से मेरी कंपनी की जो रेटिंग है बहुत इंप्रूव होती है। सो कई ऐसे पैरामीटर्स हैं जहाँ पे स्मॉल स्मॉल चेंजेस जो हैं वहां पे ये सारी चीजें क्वालिफाई करती हैं। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। प्लेजर सर। Karthik ji, would you like to Hello, ask? Arup ji. hello. Sharma ji, good evening. This सर is गुड Arup. इवनिंग सर। Yeah, या this is Arup Chatterjee. I'm from Kolkata. या रूप सर, वेरी वेलकम सर। Yeah, actually, I have मतलब बहुत सारे queries है, but I don't know whether I'll get that much opportunity or not. Firstly, I would like to know what is the exactly what is the meaning of a startup company? Because आपने बताया कि एक कंपनी ये MSME का जो भी फैसिलिटी है, लोन फैसिलिटी है, ये सब अगर लेना चाहिए तो ये कंपनी का 3 साल का पुराना होने से मिलता है। तो मेरे को थोड़ा स्टार्टअप कंपनी का सम सर सर आपके साथ ना और भी लोग एजुकेट होंगे। सी स्टार्टअप्स आर डिफाइनिंग हु इज अर्ली बैक, अभी एकदम कंपनी स्टार्ट किया है, बट अभी क्या है स्टार्टअप्स को अगर आपको क्वालिफाई करके अगर आपको फंडिंग में जाना है, देयर इज अ टू काइंड ऑफ स्टार्टअप। एक कहता है कि मुझे फंडिंग नहीं चाहिए तो वो अपने से काम स्टार्ट करे, इट कैन बी स्टार्टअप, बट यू हैव वांट टू क्वालिफाई फॉर अ गवर्नमेंट एज के लिए, या आप फर्दर आपको वीसी फंडिंग या कुछ भी उठानी है, एंड यू वांट टू एडुकेट माइनर से कि मैं स्टार्टअप में लिस्टेड कर रहा हूँ, सारी चीजें कर रहा हूँ। सो यू हैव टू गो, मतलब मैंने जो अभी तक अच्छा क्वालिफाई किया तो एक बैंक ऑफ बड़ौदा है, एक्सिस बैंक है, सम देयर आईसीआई, यस बैंक जो प्राइवेट में काम कर रहे हैं, और नेशनलाइज में बैंक ऑफ बड़ौदा, यूबीआई और सम कैनरा बैंक ऑल्सो, एसबीआई का भी है। तो ये लोगों के पास सेटअप है इनकी। बैंक ऑफ बड़ौदा की तो एक स्पेशलाइजेशन ब्रांच है जो कि स्टार्टअप अकाउंट ओपन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओपन एन अकाउंट इनटू टू कैटेगरी ओनली, एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड। अदर देन आप कोई भी खोलो प्रॉपर्टी कुछ भी खोलोगे तो आपको वो आपका नहीं रहेगा। कॉस्टिंग बिल्कुल डबल हो जाती है, ज्यादा हो जाती है आपकी, कोई भी एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन करते हो तो एक तो आप अपने आप को पहले सर्टिफाइड करना पड़ेगा तो दैट यू प्रोप्राइटरशिप कंपनी में नहीं हो पाएगा क्या? मत करना सर, वो अच्छा, आपकी सारी मेहनत बेकार जाएगी। अच्छा। हाँ, आपको इट शुड बी इनटू एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड में तो कम से कम मतलब दो मिनिमम 2 डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड, राइट? हाँ, सो हस्बैंड वाइफ का ऐसा करके कर सकते हैं सर, अब देखो वही एक ऑप्शन रह जाता है। हम्म। तो उसमें मैं आपको वही कह रहा हूँ, आप मत करो। मैंने बहुत सारे केसेस खराब होते हुए देखे हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द वर्ज ऑफ दैट ना, वो लोग कहते हैं सर अगर प्राइवेट लिमिटेड होती ना तो मैं ये कर देता। तो बिकॉज मैनी पीपल आर देयर कि वो लोग सब कुछ है बट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं कमेंस करी उस समय, कॉस्टिंग नहीं था वो अफोर्ड करने का, ठीक है। तो वो एक कंसर्न एरिया है। आप अपने आप को रजिस्टर्ड करवाओ। आपको अगर इनकम टैक्स में रिबेट लेनी है फॉर 3 years एंड क्वालिफाई करना है, देन यू हैव ऑल्सो कि आप रजिस्टर्ड एमएस आपका स्टार्टअप्स के अंदर आपका होना चाहिए। तो आप हाँ, अगर मतलब कोई कंपनी अगर हम स्टार्ट करें और उसका अगर वैसा मतलब अच्छा, मैं ये लेट मी आल्सो नो इट इन अ डिफरेंट वे। लेट्स से कंपनी इज ऑलरेडी अ प्रोप्राइटरशिप कंपनी व्हिच इज 3 years old. Now it does not have GST registration. तो इसमें अगर हम एमएसएमई भी नहीं है तो एमएसएमई रजिस्ट्री करके अगर इसमें हम लोन लेके कुछ प्रोजेक्ट चालू करना चाहता है तो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? सर देखो अभी नेचर ऑफ बिजनेस क्या करते हैं। एक्चुअल में वी आर इनटू पैकेजिंग इंडस्ट्री एंड मेनली वी मैन्युफैक्चर पेपर बैग्स, food boxes and all हम्म, these. Now we have a plan to set up a factory
जिसमें कि हमने ये आइसक्रीम स्पून रैपिंग बिजनेस जो होता है ना, आइसक्रीम ओके, स्पून आप देखे होंगे जो कि एक रैपर पैक करके आता है, करेक्ट जिसको करेक्ट जिसको कि आपको फाड़ के वो स्पून निकाल के फिर कप से, करेक्ट करेक्ट। तो वो जो वुडन स्पून रैपिंग का, उसका हम मशीन बैठा के उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलना चाहता है। तो इसलिए वी नीड फाइनेंस. It requires about to start with, say about 25 to 30 lakhs in involvement is required. करेक्ट। And अभी buyer तो मेरा पास है, मतलब I have the buyer who will place order on us, especially if we can show them that yes we have a manufacturing unit at Kolkata, because ये जो प्रोडक्ट है ना, इसमें ट्रेडिंग करने से मार्जिन एक 2 पैसा 2.5 पैसा पर स्पून में रहता है, जो कि आई मीन an order of say 26 lakhs वैल्यू, जिसमें कि मार्जिन अगर आपको 1.5 लाख रुपया रहेगा, तो वो मतलब रेशियो में परसेंटेज वाइज इट इज नॉट अप्रिसिएबल. आई थिंक यू विल आल्सो एग्री विद मी. गॉट इट सर। रूप सर, सी मैं आपको ना देखो एक दूसरा चीज बताता हूँ, थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स आपको एक बताता हूँ, इफ यू वुड लाइक टू बी ऑन दिस प्रोसेस। आपको ना देखो क्या मार्केट में ना बैंक्स के पास कई सारी स्कीम्स होती हैं, एंड सम स्कीम्स आर वुड बी गवर्निंग बाय गवर्नमेंट बॉडी। तो कई बार गवर्नमेंट बॉडी जितनी भी, एक तो आप ये समझ के चलना है, इस तरह की कोई भी स्कीम्स आती हैं तो मेजरली नेशनलाइज बैंक ज्यादा आपको ऑनर करेगा रेदर देन प्राइवेट बैंक, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक अपना रिलेशनशिप किसी भी अच्छे प्राइवेट बैंक्स में, जिनके भी मैं नाम ले रहा था, एसबीआई, कैनरा बैंक, यूबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनके साथ मेरा रिलेशनशिप ख्याल मेंटेन है, करता हूँ। मेरा पर्सनल ओपिनियन इज अदर देन एसबीआई ऑल बैंक्स आर गुड प्रोबेबली. नहीं सी, एसबीआई इज ऑल्सो गुड। वो पर्सन कौन बैठा है उस समय, बिकॉज दे आर ऑल्सो अ वेरी, मतलब आप समझ सकते हो उनका जो वर्किंग होता है बहुत ज्यादा वैसा होता है। बहुत लोग ऐसे मतलब वो जो जिस तरह के बैठे हैं ना, एक पर्सन हो जाते हैं। जिस तरह आप भी उनके साथ बैठोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो ऐसे क्यों है। लाइक इट भी, मेरा पॉइंट दूसरा है। मैं आपको एक स्कीम बताता हूँ, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी. एक तो ना अपने वाइफ के नाम से बिजनेस बनाओ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं, कुछ भी बनाते हो, 51% मेरा की। मेरा लड़का का नाम पे एक प्रोप्राइटरशिप. मैं अभी क्यों कह रहा हूँ सर, उस पे आता हूँ अभी। नहीं तो वाई मेरा आर, लड़का और वाइफ का नाम पे हम वो कर सकता है, हाँ हाँ, but then सिबिल स्कोर अगेन विल कम इन बिटवीन, राइट? सिविल स्कोर आएगा। अभी मैं आपको कुछ और बता रहा हूँ, अभी सब ये मूव आउट हो जाएगा। आई अपडेट यू कि एक स्कीम है, इट इज कॉल्ड स्टैंड अप इंडिया, ठीक है। ओके, ओके. तो इट इज primarily and majorly functioning for women entrepreneur और for SC/ST person, हम्म, right? हम्म, हम्म. इसके अंदर में काफी फंड जो होता है ना, ये आइडल स्टेज पे पड़ा होता है, एंड गवर्नमेंट ना वो की पुशिंग ऑन कि भैया उसमें बुक कर लो लोन, ठीक है। अब अप टू 1 CR तक वो फंड अवेलेबल होता है, अच्छा. ठीक है। उसके अंदर किसी भी, आप अभी अपना बैंक है तो आप सीधा ब्रांच हेड पे पास जाओगे, आप बोलोगे कि बॉस मुझे, मेरी वाइफ ने ये काम कर रही है, एंड वाइफ को ना मतलब कुछ भी वो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ऑल्दो शी इज नॉट इनटू डे रूटीन, बट हम्म, उनको बिजनेस की पता होना चाहिए। बिकॉज वो पर्सनल डिस्कशन के लिए क्रेडिट मैनेजर जो है वो चाहता है कि वो भी साथ में हो, और उनको भी पता होना चाहिए कि वो क्या कर रही है। ऐसा हम्म. नहीं होना कि बिजनेस आपके नाम पे सब कुछ आपको आप ही देख रहे हो और वो उनको कुछ पता ही नहीं है। तो वो अच्छा. भी नहीं होना चाहिए, क्लूलेस नहीं होना चाहिए। हम्म. तो ये वाला जो फंड है ना, इट इज इजीली अवेलेबल इन द बैंक्स। आप उनके अंदर अगर फाइंड आउट करोगे तो वो बहुत ज्यादा इजीली, मतलब मेरे अप्रोचेबल है वो फंड, ठीक बट है। ये नया कंपनी फॉर्म करके कैन बी मिल अप्रोच. जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा, नया कंपनी के लिए ही है वो स्टैंड अप इंडिया, ठीक है। तो अच्छा. वो उसको आप गूगल पे फाइंड आउट करोगे, स्टैंड अप इंडिया की बहुत सारी चीजें हैं जो कि इजीली अप्रोचेबल है, बट इट इज ओनली फॉर वुमेन एंड SC/ST पर्सन। तो अच्छा. वो जनरल कैटेगरी के लिए नहीं है, इसीलिए ना वो गवर्नमेंट की तरफ से उसका एक पुश एलिमेंट रहता है कि आप इस फंड को मूव आउट करो। Come under woman category, but not a backward category. She is general category only. हाँ हाँ, तो वुमन वुमन इज ऑल फॉर वुमन, इट्स नॉट सपोज टू बी वुमन है तो वो जनरल कैटेगरी भी इंक्लूडेड है उसके अंदर। तो Okay. वो फंड में जो मैन्युफैक्चर आपका इसमें क्या रहेगा, एक थोड़ा सा ना देखो, अगर अब मुझे नहीं पता आप उधर एरिया में एक कोई भी अच्छा सा सीए, जो कि एक कुछ सीए होते हैं जो बैंक के ऑडिटर पैनल में होते हैं, ठीक है, वो बैंक्स की भी ऑडिट करते हैं। अच्छा. तो अगर आपको वो मिल जाए तो नथिंग लाइक इट, बिकॉज वो इंटरनली सरकारी बैंकों के अंदर ना थोड़ा सही रखता है, उसको पता कौन सा बंदा कौन क्या काम कर रहा है आज की डेट में, ठीक है।
तो Okay. दोज फेलो वो क्या करते हैं, आपको उसमें ना प्रोजेक्शन बनाते हैं। जब आप कोई भी, जैसे अभी तो आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी, यू वांट टू सेट अप अ फैक्ट्री, ठीक है, Correct. और यू वांट टू बी प्रिक्योर अ मशीन और वर्किंग कैपिटल सारा एक बनता है। तो वो लोग उसमें आपका पूरा कैश फ्लो के हिसाब से ना बनाएंगे। बट यू हैव टू मेंटली प्रिपेयर, अगर आप मान लीजिए आप यू वांट टू कि मेरे को 1 CR चाहिए, तो 25%, लेट सपोज 35% आपके पास कैश फ्लो आपको पास दिखाना चाहिए। बैंक का हमेशा क्या रहता है कि भैया आप पहले 25-30% दिखाओ कि आपके पास किधर है, ठीक है, तभी मैं तेरे को इतना पैसा दूंगा। और वंस यू आर एक्टिवली उनको आप दिखाते हो कि सर देखो दिस इज माय रिजर्व, ये मेरे पास फंड पड़ा है, आप दोगे तो दोगे, देन ये दे स्टार्टिंग एनकरेजिंग कि ठीक है, बिल्कुल ही आपके पास कुछ नहीं है, आप सोच रहे हो सारा बैंक के पैसे पे काम कर लूंगा, इट डिडंट वर्क। वो बैंक वाला सीधा थैंक यू बोलेगा, कुछ नहीं काम करेगा। एनीथिंग आपका 25% हमेशा आपकी पॉकेट में होना चाहिए, रेदर मैं कहूंगा 35-40% होना चाहिए। जो मैं ये 25% बोल रहा हूँ ये वाइट में होना चाहिए। बैंक इज नॉट लुकिंग फाइंड आउट कि भैया आपने कैश में क्या क्या काम किया। आप बोलते हो मैंने ये जो प्रॉपर्टी बाय कर ली उसमें तो कैश इतना दिया था, बैंक आर नॉट इंटरेस्टेड। वो कहता है सर रजिस्ट्री वैल्यू कितनी थी, मैं तो इसी की वैल्यू मानूंगा वाइट की, मेरे हाँ को और चीज नहीं माननी। तो मतलब यू मीन टू से अगर मैं मेरा वो कुछ I'm sorry to interrupt, Arupji. Arupji, since we have some more people for questions, if you don't mind, we'll connect I with don't know you, whether I get the Priyank opportunity. ji, after the session. Yeah, if So that's okay. where should Thank I, you. after the session, where should I contact? सर सी We'll get you connected to him. Don't worry. अरे Okay. हम देखो सर, अरूप सर, एक ना हम इसमें गूगल का फॉर्म आपको अभी दे रहे हैं, आप वो उसको फिलअप कर दीजिए। ऑल जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो गूगल का फॉर्म पे दे देंगे, हु वांट टू मी 101, तो हम उनको कनेक्ट करके उनके पूरी जो भी क्वेरीज हैं वो रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ठीक है प्लीज, ठीक है। थैंक यू। एनी अदर? हाय Please विक्रांत ask your question. Yeah, Yeah, Kunal ji. yeah. Hi. Actually, we have a startup actually, and we have received seed funding from the Bihari startup actually. ओके, And but we found that the kind of expenditure and the kind of cash flow we need some more money actually. And we are still in the pre-revenue. We still building the startups actually. So ओके। in this case, what should I like? Where I should go to get the fund actually? So how much your seed funding is there, sir? And it We is have like a received from actually, individual. I have received 10 lakhs, but we have just received first tranche of that. That's 4 lakhs, but 7 lakhs is still pending. But still we need more money. So how to? See, sir, there are banks now currently funding in startups. ICICI having a dedicated vertical for startups funding, but it is Yeah. qualified when a business is taken as a A series. So Okay. seed funding is there. No one is like initially participate जो आपके थे रूप सर, मैं उन्हीं को भी बताया था, सीड फंडिंग में कोई स्टार्टअप्स में इंटरेस्टेड नहीं है राइट नाउ, एंड नो Right. इज वन प्रोजेक्शन, कोई स्टार्टअप्स के ऊपर फंडिंग नहीं लगाना चाहता। Mm-hmm. Solution, if you are seeking for solution, the only solution which I find out till now, that you can place out for a bank, मतलब like NBFC is there for, but they giving on the basis on the ratios only. अब now if though profitability is not there, आपके जो basic parameters हैं वो qualified नहीं करते हैं, so you want to be कि आप ना street smart business कर सकते हो। सी कई बार ना देखो, मैंने अभी जो चीजें चेंजेस करे थे, in your family, if anyone who having a salaried profile, because generally salaried profile is startups करते हैं, ठीक है, पर्सनली ऐसा थॉट प्रोसेस है, तो उन लोगों के पास क्या है, आप लोग के पास ना 7 ईयर का पर्सनल लोन मिलता है, ओडी मिलता है ऑन वेरी Okay. चीप रेट, वेरी चीप रेट, ठीक है। Okay. तो Okay. दोज पर्सन जो फंड है ना वो 5 to 6 डेज में आपको मिलता है, ये भी ज्यादा बोल रहा हूँ, 2 to 3 डेज में भी हो जाता है। अगर उनकी कंपनी की कैटेगरी क्या है, लेट्स सपोज टू बी इफ ही और शी इज हैविंग अ 1 लाख रुपी अमाउंट, ठीक है, सैलरी उनकी 1 लाख की आती है, और अप टू 1 CR ऑन अ वेरी चीप रेट फॉर अ टेन्योर ऑफ 5 to 7 ईयर। तो उसमें क्या है, आपने अब जो मार्केट में सराउंडिंग में घूम रहे थे उनसे करते, अब उसको आप अपना पार्टनर बना लो, या आप उसको एज अ शेयर होल्डर बना लो कि बॉस ठीक है तू मेरे हेल्प कर, मैं ये जो EMI हूँ मैं आपके अकाउंट में 1 महीना 2 महीने पहले के सब डाल के रखूंगा, एंड अलॉन्ग विद दैट आप उसको कुछ शेयरिंग दे दो, वो आपको मच चीपर पड़ेगा, बिकॉज दोस्त फंड
एक तो आपका क्या है, कोई आपके ऊपर सिरदर्दी नहीं है, बिकॉज आपने अभी सीट फंडिंग ली होगी, देख कमिंग ईच एंड एवरी वैसे पर्सन जो भी है कि भाई क्या चल रहा है दिखाओ ये वो, एक पुश एलिमेंट रहता है. एंड बैंक्स एंड एनबीएफसीज ना आर नॉट कीन इनटू टू हैविंग एनी स्टार्टअप फंडिंग. मैं बड़ा अपफ्रंट बता रहा हूँ आपको कई सारे कनेक्शंस मिलेंगे, बहुत कोई बोलेगा, कई कहेगा सर एडवांस दे दो अभी कराता हूँ, ये है वो है, बट ऑल बुलशिट. कहीं पे कोई रेजोल्यूशन नहीं होता. तो एंड ऑफ द डे आपको लगेगा इट्स सब टाइम किलिंग है, मैं इतना जल्दी अगर खुद से कुछ कर लेता तो मेरा काम हो जाता, बिकॉज टाइम इज ऑल्सो वेरी क्रिटिकल पॉइंट. एवरी स्टेज इज आपका जब निकलता है तो आपको पता लगता है यार मैं इतना टाइम निकल गया, अभी तो जहां से था वहीं का वहीं खड़ा हूँ. सो अभी क्या बिजनेस में चर्निंग के लिए तो पैसा चाहिए. तो अगर आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स में कोई नियर एंड डियर्स में कोई ऐसा पर्सन है जो सैलरीड हो, ठीक है, उसके ऊपर फंड कर सकते हो. यू कैन कनेक्ट अस आल्सो, हम पैन इंडिया लोकेशन पे सैलरीड को फंड देते हैं. इट इज वेरी स्विफ्ट, ठीक है, और कोई इसमें कोई हिकअप्स नहीं, कोई कुछ नहीं है. आप इजीली, क्योंकि इसकी ईएमआई टेन्योर अच्छा है तो आपको ईएमआई छूटी आती है. व्हाट वी आर लुकिंग फॉर अभी राइट नाउ कि आपका एक तो रीपेमेंट आपका कम हो, कम से कम आप देना चाहते हो. सेकेंडली अच्छा अमाउंट हाथ में आ जाए और कोई दिमाग में मेरे बाउंडेशन ना डाले, मतलब फंड डालने को सिर पे ना खड़ा हो. ठीक, ये सारे जो पैरामीटर्स है ना इसी में क्वालिफाई होते हैं. व्हाट वी आर मतलब अंडरस्टूड. और ये पैसा आपको लॉन्ग टर्म में ना आपके फेवर करता है, पॉजिटिव मैनर होता है, किसी का कोई गलत पैसा नहीं है, तो बिजनेस को भी अच्छा फिर मोमेंटम लेके आता है. बट वो आप एक बार बिजनेस को स्टेबल कर लोगे ना, वंस यू आर इनटू स्टेबल मोड, देन यू नीड. आप देखो फिर एक बार आपके मार्केट में जब आप बिजनेस करते हो, देन यू कैन टेक एंड चूज कि बॉस मैं तेरे को तेरे से पैसा नहीं चाहिए, मेरे को उससे पैसा चाहिए, तब आप लीड कर सकते हो. नाउ अभी करंट सिचुएशन में आप मेरे से बात करोगे ना तो वो मैं वो बोला नहीं चाहता, बट वो एक कंडीशन होती है ना, बैगर नॉट चूजर, तो वो वाली फ्रेज है अभी अपने को. हम अभी उस पोजीशन पे है ही नहीं, हम जाके अभी लोगों से बार्गेनिंग करें या अभी कोई चीज करें. मल्टीपल जाएंगे, वो हमें कहते हैं अच्छा सर रख जाना, बताते हैं, बट आर पर्पज इज नॉट सब. वो जो पर्पज है तो डिफीट ही हो रहा है ना, वो रिजॉल्व नहीं हो रहा. लाइक एक्चुअली ऐसा नहीं है, लोगों को आइडिया पसंद आता है, देन दे गेन इंटरेस्ट, लेकिन जब उनको पता चलता नहीं अभी तो आप प्री रेवेन्यू स्टेज में ही हो, देन दे काइंड यही ऑफ. होता है सर, यही होता है. वो लोग बहुत लोग हैं, हम लोग भी खुद जाते हैं. वी आर इनटू, हम लोग का पहले ऐसा था कि हम लोग फ्रीक्वेंटली, हम लोग एवरी वीक इन दिल्ली हमारे यहाँ पे ना बीसीस की सेटअप्स बैठती थी. अब बीसी का क्या है ना, उसके पास एक अपना एक पूल बना के बैठा होता है कि मेरे को फार्मास्यूटिकल पे डालना है, मेरे को इसमें डालना है, मेरे को इसमें डालना है. उन्होंने एक अपना स्टैट्स बना रखे होते हैं. इट इज वेरी लकली कि आप उसी स्टैट्स के अंदर आ रहे हो और उसको भी पूछा कि यार मेरे को इसी फंड में डालना है. तो वो सेक्टर वाइज फंड करते हैं. दे आर नॉट सपोज टू बी कि आपके पास क्या है, वो आपको कह रहा है ठीक है बहुत अच्छा बिजनेस है मैं बताऊंगा, लेकिन उसके पास वो फंड ही नहीं है. आप समझ रहे हो, प्राइमरी वो लोग सेक्टर वाइज काम करते हैं. आप ये समझ के चलना, वो इंटेक्ट आईटी का स्टार्टअप्स के अंदर अगर फंड आपको है, एक तो मासेस में जाना चाहिए, अपीलिंग होना चाहिए, आईटी का कोई टेक्सचर होना चाहिए, कोई ऐसी इनपुट होनी चाहिए कि वो हर कोई कॉपी पेस्ट ना कर सके, कोई आपके कोई ऐसी वनरेबल चीज हो जो आप ही कर सकते हो. तो ये दो तीन चीजें अगर उसको पैरामीटर समझ में आते हैं ना, तो और मान लो उसके पास फंड है, वो देखो सर ये तो एक एल्गोरिथम है. आप कई बार आपने पहली बार भी किसी की बेल बजाई और उस पहले वाले ने कहा अरे अरे आ जाओ मोस्ट वेलकम, तो वो रहता है. आप गए बॉम्बे में हीरो बन के पहली बार में ही मिल जाता है कई बार ऐसा, तो वैसा सीन है. कई बार धक्के खाने पड़ते हैं, तो वो कई बार एक टाइम होता है. तो ये ऐसा नहीं मार्केट में है नहीं, आई ऑल्सो से, लेकिन वो एक टाइम के साथ ग्रेजुअली फिर वो धीरे धीरे चीजें आपकी मार्केट में जब तक आप रुकोगे, स्टैंड करोगे, तब तक ही है. अब मार्केट में आप एक टाइम के बाद ना लोग गिव अप कर जाते हैं कि बॉस अब तो बहुत टाइम हो गया, अब तो क्या करूं मैं. सो दैट्स व्हाई मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको सस्टेन करना है तो अभी तो लिक्विडिटी के लिए आपको कुछ ना कुछ तो फंड चाहिए. तो दीज फंड फॉर जस्ट टू होल्ड सिचुएशन. आप एक बार सिचुएशन को कवर अप कर जाओ, आप थोड़ा सा होल्ड करोगे, देन यू कैन स्टार्टिंग अ बार्गेनिंग, और आपके लोग लाइकिंग करेंगे. जहां आप देखोगे 3 साल 5 साल आप किसी चीज को चला देते हो ना, उन लोग की वो करते हैं. आज के लोग कहेंगे यार अभी तो इनिशियली स्टार्ट किया है, जब 2-3 साल हो जाएंगे ना फिर बात करूंगा इससे, फिर ठीक होगा तो फिर दूंगा इसको पैसे. उनका बैक ऑफ द माइंड ये चीज चल रही होती है. हेलो, We have another question. यह है स्वप्निल जी. Srinivas ji or Nirman Machines, anybody? Can you unmute, please? Please ask your question. Hi, I'm from Nirman Machines. Hi, sir. I have two questions. Yeah, please, ma'am. We are based out of West Bengal. Okay. It's a private limited company and a startup.
Okay. We need to raise about 10 lakh rupees. Hmm. Do we do it under Mudra or do we do it under any other scheme? Okay. The directors are my sons Okay. and they are new entrepreneurs, the Okay. first time entrepreneurs. Okay. So what kind of this business? This business is Pardon me? what kind of business is this? We are a manufacturing unit in concrete blocks. Grid blocks. Okay. So it is related to real estate. Your exposure for as a builder or which? Matlab like it's a block of. It is a real estate supplement, not just real estate, anything in terms of supplement for walling solutions instead of bricks or AAC blocks. Right. See, sir, for a startup, it's like it's good to event of manufacturing of these bricks. But I didn't know the in West Bengal scenario. But as such, real estate or related to parties who having exposure with the real estate business, it comes into a negative profile or cautious profile, you can say. Okay. Typically, banks and major financial institutions are as a concern into finance these kind of. You are not a participant. You are not into indulging in company. Come again? You are as such a regular engagement. You having any director or your shareholding in this company? I am the principal shareholder of this company and my sons are the directors. See, for if you would like to be like see, every person who want to or funding any company, he want experienced guy. If he doesn't have an experience or who your children look like as a young age, very young age. Some people having a less age but look like as a manish. So it could be good, but in funding it is like, but principally as a body language or as a physique level. So we need like a more into manish look rather than a boyish look. That's a partly other things. Secondly, what I am looking forward there, you can discounting the bills. What we like for it's as a startups. If you are looking for a fund, I may like because startups it's entirely different thing. Startups is what I earlier discussed. Startups supposed to be any event, anything which is a tech bring any facility who having the masses who doesn't like a Uber and the Paytm or you can say anything or if you are look like as a startups now who having a anything which masses in business. What you are manufacturing, it is not a manufacturing. It is like it is manufacturing, but it is not a masses business. You have a selection criteria, and you supposed to be on the payment or any goodwill basis. You have selected your supplier and like who are having to buy from your things. So it is not comes into startup. Like the consideration of startup is different, entirely different what you are did right now. Okay. So like what is the like a vintage of this company? It's about 2.5 years old. 2.5 years now. So just cross the half year or just after 6 months, you can apply then after for certainly for any bank or NBFC with the collateral also. If though doesn't have any collateral, supposed to like if you have collateral, it's very good because every bank or NBFCs may like, there is no concern or foundation partly for a real estate. They can funding. There's a two parameters which you have to qualify. First, your company should be into profitability. And Right. I giving you the other thing. If you have idea profit is not so upgrade or certain, you just to maintain your banks ABB average bank balance. Right. So if you would like to be you want to be a loan about 1 CR, so you make a ABB of 2 lakh rupees every month for a No, 6 month. on that, let me interrupt you. My requirement is a maximum of 10 lakh rupees, which is why I asked you whether they can qualify under the Mudra scheme. So Mudra scheme is qualified, but see,
Mudra is now moreover for if you seeking as such for a ladies and the low profile grade of the bank are more looking for a low people. So they are starting from the 25,000 to 5 lakh rupees maximum. Or they are like 25,000, 50,000, 2 lakh rupees is the maximum which is I see in as Mudra loan. 10 lakh is the very upper limit of Mudra loan. So they didn't giving you as a Mudra loan, but other schemes you may be fit and fine, matlab like into other They things. have one bracket which is between 5 and 10 lakhs. I think Yeah, I that's know that, but they didn't. They giving those person who already having a like some other relationship with the bank. Or let's suppose to be you having your own business and your son is doing other business as this event. Then on the basis credibility of your on the relationship of your, they will be giving you the 10 lakh of rupees in this account. But without relationship, without any prior relationship, they may not okay in that manner. So no, we have another business which is about 18 years old. so on the you didn't take on that regard, you taken a those loan these loan kind of in that company and taken a shuffle to this company if you would like to. That is a possibility. Hmm. Actually, we have never been in loans. This is the first time. Okay. And I want to take a loan so that this unit is run by them with a certain fiscal responsibility. Certainly. Sorry to interrupt. Can we connect you again after the session because we hardly left with few minutes Yes, and we yes, have few absolutely, more people absolutely. waiting. I'll Just after definitely the get session, to we'll you get with you connected. with some solutions, sir. All right, all right. Thank you. Thank you. Can we have Srinivas ji, who was looking for a Yes. question? Are you able to hear me? Yep, sir. Hi, Yep, most sir. welcome. Very Okay. good. Thank you very much for your presentation and thanks for coordination. This one. Welcome, sir. So my question is, we are just formed startup company which is to do millets based noodles and pasta. So the question is, are we eligible for to take the collateral free loan if the CIBIL score of the directors is around 716? If not, we will go for with collateral. We have a properties on the director name, and so we have around 6 crores properties. So, is it possible to take 5 crores of a loan without collateral? And one more thing is a stand-up loan. If I take the startup grant or startup thing, whether I'm eligible for stand-up loan. Srinivas sir, just to add on the earlier, this I says that startup qualification and definition it's very different. What we are startup definition is with that definition who appealing a masses first of all, who definitely that is that event in that startup that it's a multiple business like the folded business in the multiple times. Any business who has a folded times income and the masses is appealing, revenue is multiple and the income or you can Sorry to interrupt. I do have got Startup India registration certificate. I definitely said, but for a qualification, for a taken a, see, those kind of giving you the income tax relief or other government qualifications is definitely there. But if you event is this that we looking for a startup funding, then they looking for as such thing that these business, what you are business, any tech event is there, what is the job creation in your company, what is the like a 4-5 year, because every startups they want to be exit in 7 years, so they want to be 10 rupees equity right now. What is the eligibility and projection for a 7 years? So these kind of parameter they are looking forward any startups event. So if you have any if you go for a startup, any startups, so these kind of parameters they definitely searching for any VC, like a SIDBI is a government body, entity body who is giving the startup fund, and startup SIDBI refer further as a VC, venture capitalist in other states.
So majorly 60 start VCs is there who is qualified as a vendor who is associated with the SIDBI in different states. So these VCs are looking for these kind of credentials, which we are like I just says that he looking for these kind of things. Now up to your business, sir, you are qualified as you are said as a CIBIL score and the collateral. I would say is that you go for a collateral based loan because it's cheaper, it is a long run, and it is supposed to be giving you the OD format also as a working capital and the term loan also. And though on the basis on repayment capacity, they also evaluate on not only the property valuation they giving you the loan, and that is a mixture of both things, combined of both things. First of all, they evaluate the valuation current valuation of the property. On the legal basis they check, and after they also check the repayment capacity, how much you can repay per month EMI. On the basis they can giving you at a business loan, their calculation is little rigid, and though it is little not into progressive things. But in mortgage thing, they are progressive. They take on calls in a different form, and though it's easy to for any bank, once they having any good collateral, they giving you the good kind of rate of interest and the deal also. And we can you can opt also business loan if you are seeking for that any short term loan for wrap up your principal and interest also. Because in LAP and OD there are some challenges also there, that initially 3-4 years the interest passes on and the principal stand remains same. So that is also a hassle for any MSME. So if you would like to unsecured also or secured, you have to like share for us, you have to share for a business reports or CIBIL. So I can elaborate other things also on the very crisp mode. But currently I would say that you opt like if you have want to relaxation on your basis on EMI, then you opt for property loan, and you are aggressive for a for a repayment, and you want to short term loan, then we want for opt for a business loan. No, no, Startups are sorry to interrupt. Please, Not please. about property loans. I'm asking the question whether I can go for as collateral free or with collateral. So it's up to you, na sir. I am giving you the both stats. Okay. So on the if you have a priorly you to search for a property loan because it's a cheap rather than an unsecured loan, and the EMI is very less of business loan. So it is a 1/3 or like a 1/4 of the LAP or property loan. So if would like to happen that you want to cash flow with the low EMI, then opt for property loan. And if you have, I would like to say that I want to early close into 3 years or 4 years. I want to shuffle my repayment of the principal interest, both things. I'm confused. When you're saying property loan, I'm talking about a business loan. So where is this property loan coming into picture in the business? So you say so na, that 5 CR collateral is there, I believe. Correct. So Is on that the basis of that collateral, you can opt for. collateral loan, meaning I need to mortgage that properties and take that money into the business? Correct. What is this? But it is a loan against property. The subject of any product, if you have decided for any bank, so it is coming into loan against property. It's a LAP product, which is mortgage as collateral and giving you the fund. And if you would like to in OD or working capital, there's a other subject working capital. They giving you the fund of the on the basis of mortgage collateral basis. They give you the fund. I think there is a confusion here. So let me touch base with you later. Not in the Sure, sure, sir. Thank you. Sure, sir. Swapnil ji, would you like to ask? Then you can unmute Swapnil ji, please. Please ask your question, Mr. Nanda. हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? Yep, sir. हाँ जी। जी, मेरा नाम स्वप्निल है सर। मुझे जानना था ये जो एमएसएमई के द्वारा जो लोन प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, हमने बैंक में अप्लाई भी किया है पीएसबी लोन इन 59 मिनट्स के लिए, और मेरे पास पीएमईजीपी सर्टिफिकेट भी है, Okay. पर अभी तक कैसे लोन का कोई ये आया ही नहीं, मिला ही नहीं गया। वो कहते आप हैं क्या करते हैं अभी, बिजनेस किस चीज का है आपका? जी, मेरा बिजनेस कुछ भी नहीं है, मुझे स्टार्ट करना है, फर्स्ट जनरेशन बिजनेस स्टार्ट करना है।
अच्छा, अभी मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हैं, किस चीज में जाना चाहते हैं? मुझे मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक्चुअली चाहिए था, बट वो कहीं से भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मैंने पीएसबी लोन 59 मिनट से भी किया था। तो एक नवी मुंबई के कोपर खन्ने की ब्रांच पे गया था, तो वो हंसने लगे, तो वो कहने लगे कौन सी सरकार देती है 59 मिनट्स का लोन। हम्म। बोलता हमारे पास मत आओ, बस ऐसा हमने फाइल भी दिए, मेरे दोस्त के आईडी से भी किया, उन्होंने फाइल हम्म। लेकर रख दी, तो बोले चाहिए तो अकाउंट वकाउंट खुलवा लो हमारे, फिर भी कोई गारंटी नहीं आपको लोन मिलेगा। तो अब ये कैसे होगा? हार्श फैक्ट है, मैं अभी वही सबको यही सजेस्ट कर रहा था। देखिए, पैसा जो बैंक वाला देना के लिए बैठा है ना, अभी सिनेरियो ये है कि वो देखता है कि आपके क्रेडेंशियल्स क्या हैं। कोई भी चलते हुए बिजनेस के ऊपर पैसा लगाता है, सोच के ऊपर पैसा नहीं लगा रहा। इफ यू वुड लाइक टू कि मेरे को कोई पैसा दे दे और मैं बिजनेस करूंगा, ऐसा सोच के आप बिजनेस से फंड उठाने का सोच रहे हो, तो मार्केट में आई सॉरी टू से कोई भी नहीं बैठा हुआ। आपको कोई भी बिजनेस, छोटा सा छोटा कोई भी बिजनेस, अपने आप को फॉर अ सेक ऑफ कि आपको छोटे से क्वालिफिकेशन के लिए करना है। बिकॉज क्या होता है, इनिशियली बिजनेस में जो मैं बताया था, 3 साल में बहुत रिस्क रहता है। आप उस रिस्क को कैसे मिटिगेट कर रहे हो, उस क्वालिफिक मतलब जब आप बिजनेस को रन करोगे तभी तो आपको पता लगेगा ना क्या क्या रिस्क हैं बिजनेस में, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, पेमेंट का क्या है। अगर वो फंड किसी ने पैसा ने दे दिया आपको, आपकी पेमेंट आप किसी से, आपको आपने बिजनेस कर लिया, किसी को माल चला गया, पेमेंट ही नहीं निकलवा पा रहे हो, ये सबसे ज्यादा कंसर्न आता है, लोगों की पेमेंट फंस जाती है। तो वो कोई भी नहीं चाहता कि मेरे पैसे पे हो। बैंक, आप समझो बैंक भी अपने आप में लाला है, बड़ा हिंदी में बताता हूँ आपको। दैट पर्सन जो फेलो वहां बैठा हुआ है वो भी लाला है। वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए बैठा हुआ है, वो कोई धर्मात्मा कोई कोई ऐसा चीज नहीं बैठा हुआ। उसके ऊपर भी जो सीनियर बैठा है ना, कोई पैसा खराब होता है तो उसकी ऐसी तैसी कर देता है, उसकी जॉब पे भी रिस्क आ जाता है, उसके पूरे साल का बोनस सब कुछ खराब करता है कि भैया तूने एक ऐसा फंड दिया था, यहाँ से रिपेमेंट क्यों नहीं आ रही, जा घर जाओ उसके पैसे लेके आ। सो आप जो फंड देख रहे हो वो फंड गवर्नमेंट देती है, बट ये जो बैंक इंस्टीट्यूशन है ये इसको मोल्ड करते हैं, जहां पे कम से कम रिस्क फैक्टर हो उन्हीं को देते हैं। मेजरली अगर आप देखोगे ना, तो मैं वही आपसे पहले वाले जिनको कह रहा था, बड़ा कंपनी है कोई, और उसने के बच्चों ने कोई काम करना शुरू किया तो उसको फंड दे देगा कि चल ठीक है, एक बड़ा ग्रुप मेरे साथ चल रहा है, इनके बच्चा कुछ करने जा रहे हैं ना, तो ये वाला फंड उसको उठा के मूव कर देगा, बिकॉज उसको पता है कल को कोई दिक्कत आएगी तो ये बैठेंगे, मैं इनसे बोलूंगा और ले लूंगा। लेकिन आप जो चीज कह रहे हो कि मेरे को अभी फंड चाहिए, मेरे को कोई स्टार्टअप कोई अपना, या अपना कोई मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी स्टार्ट करना है, तो आप पीएमजीपी जो आप बोले हो, या इसके अंदर ना आपका, देखो बहुत फिशी है। मैं खुद अभी उसमें गया था आपका एमएसएमई के वर्टिकल्स में सेमिनार एक था जिसमें पीएमजीपी के ऊपर था। सबका यही था कि सर हमें अप्रूव तो कर दिया सब चीजों से, बट हम बैंक में जाते हैं तो वो हमें क्वालिफाई नहीं करते हैं। बिकॉज बैंक वालों के पास जो फंड आ रहा है उसके अंदर क्या होता है, इनको जब ऊपर से गवर्नमेंट की तरफ से डंडा आता है ना कि भैया ये फंड पड़ा है इसको निकालो, तभी वो देना शुरू करते हैं। अदरवाइज वो बैठे रहते हैं, आइडियल बैठे रहते हैं, उनको वो फंड के वो कुछ नहीं करना। सो हार्श रियलिटी यही है कि आपको थोड़ा सा देखो, अपने कहीं से भी पैसा लेके, अपने फ्रेंड रिलेटिव से लेके कुछ बिजनेस लोकल से स्टार्ट करो। धीरे धीरे आप क्वालिफाई करोगे, फिर आपको ओपन मार्केट से मिलना शुरू करेगा। जिनका आप पे भरोसा है पहले उनसे तो पैसा लेके काम करना शुरू करो, बैंक तभी आएगा। बैंक आपको ओपन एंडेड आप सोचोगे तो क्वालिफाई नहीं करता। एक आपका सिर्फ है लेडीज के लिए और एससी एसटी के लिए, स्टैंड अप इंडिया का एक फंड है, आप उसको ले सकते हो एज ए, जिसमें आपको नया बिजनेस स्टार्टअप करना है उसके लिए, प्रोजेक्शन के लिए, जिसमें आप कहते हो कि मैं कर सर मुझे सकता हूँ। पूछना था, हाँ, अदर देन आप ज्यादा देखोगे, देखो बहुत दिक्कत है, मैं आपको क्लियरली बताऊँ, टाइम खराब भी कर रहे हो, पैसा भी खराब करोगे, कोई आपसे फंड भी ले लेगा, आपका पर्पस पे रिजॉल्व नहीं होगा। तो बड़ा क्लियर बता सर रहा हूँ मुझे इसलिए ना आपको। एक्चुअली सीरियस कंडीशन है, एक्चुअली मैं बताना चाहूंगा फ्रेंकली। 2018 में मेरे पिताजी का निधन हो गया है, डेथ हो गई है, और अभी सॉरी। इस साल मेरे नाना का निधन हो गया। तो अभी हम लोग के फैमिली के लिए खर्चे के लिए बिल्कुल भी नहीं है, अभी मैं भी जॉब करता हूँ। मैं ओके। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ सर, यदि और मेरी मम्मी को, यदि मैंने देखा था कोई ऐसा विडो का लोन भी दिया जाता है, विडो है, यदि कुछ भी है गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, आपने कहा कि गवर्नमेंट बैंक को आप फंड जॉब देती में है, हो, अभी तो मैं करेंटली रिक्वेस्ट जॉब ही कर रहे ऐसा हो? कुछ है। जी बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, मेरी मम्मी की हेल्थ इश्यू है इसलिए मैंने जॉब छोड़ा है, मम्मी के साथ कोई तो होना चाहिए। तो मैं यही कह रहा हूँ, गवर्नमेंट से ऐसी कोई स्कीम है कि डायरेक्ट मैं गवर्नमेंट के अधिकारी से ही बात करूँ, लोन ना बैंक जाना पड़े ना नहीं ऐसी नहीं, कोई अधिकारी वाला तो कह देगा सर ले लो, अल्टीमेटली लेना तो बैंक के थ्रू ही पड़ेगा आपको, बैंक वाला नहीं देगा। कोई कोलेटरल फ्री, या फिर मम्मी के लिए विडो का ऐसा स्कीम है जहाँ मैंने देखा नहीं, था अप्लाई कर सकते हैं? वो है सर, देखो अभी इंडिविजुअल बेसिस पे आप अपना कुछ किसी को इन्फ्लुएंस करके ले सको तो है, विदाउट इन्फ्लुएंस तो बहुत मुश्किल हो जाता है।
आप करके कुछ समझ सकते हो। बट आई वुड अगेन से कि देखो, आप अगर घर का थोड़ा सा एटमोसफेयर आपका रिवाइव करता है, आप जॉब में जाओ, 2-3 महीने की सैलरी के बेसिस पे आप पीएल अप्लाई करो, उस पैसे से फिर कुछ काम कर सकते हो, पर्सनल लोन काम कर सकते हो। दिस इज द शॉर्टकट मेथड विच यू मे अप्लाई, जिसमें आपको पैसा मिल जाएगा। आप सोचो कि मेरे को ओपन जाके मैं बोलूं मैं कुछ नहीं कर रहा, घर पे बैठा हूं, मेरे को पैसे दो मैं बिजनेस करूंगा, इस स्टोरी के ऊपर कोई पैसा नहीं देगा। और फिर आपकी लेडीज के Thank you, तकलीफ। Swapni ji. Swapni ji will connect again. We have Seema ji here. Seema ji, please ask your question. या हाय आई एम सीमा। क्या है मैं अराउंड 2 साल से बिजनेस में हूँ, मतलब बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, पर बिजनेस प्रोप्राइटरशिप पे है। अभी मैंने काफी आपकी डिस्कशंस में सुना कि आप वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए स्टैंड अप इंडिया सजेस्ट कर रहे थे, बिल्कुल तो मैम। क्या मुझे प्रोप्राइटरशिप से प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा बिजनेस को, अगर मुझे लोन अप्लाई करना है तो? नो मैम, ये आपको इसी में मिल जाएगा, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म पे ही मिल जाएगा आपको। आपको ओके। ना इसको थोड़ा सा मैकेनिज्म वैसे इसका आप समझो, ये ना नेशनलाइज बैंक ही दे रहे हैं, ठीक है, जिसमें प्राइमरी एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूबीआई, ठीक है, और थोड़ा बहुत कैनरा बैंक है जो ही करते हैं। जो भी ओके। आपके एरिया में अच्छी बड़ी ब्रांच है, ठीक है, आसपास आपके जहाँ पे भी ऑफिस के या आपके घर के, वहां पे ना रिलेशनशिप स्टार्ट करो, अकाउंट ओपन करो उनके साथ, ठीक है, ओके। उसमें ट्रांजेक्शन्स करो। और ना जब भी आप ब्रांच में जाओ तो एक बार आप ब्रांच हेड को मिल के आओ उसको, लेकिन पिच मत करो लोन के लिए अभी, ठीक है। 6 महीने का ना आप उसके साथ एक सीजनिंग बनाओ, एक रिलेशनशिप बिल्डअप करो, जिसमें से आपकी चर्निंग और टर्नओवर होनी शुरू हो जाए, ठीक है। ओके। थोड़ी सी जब बिजनेस में होने लग जाएगा ना, फिर आप उसके पास किसी दिन जाओ कि भाई मेरे को ना अभी बिजनेस में थोड़ा पैसा चाहिए, ऑल्दो सब अच्छा चल रहा है, बट आई वुड लाइक टू बी कि मैं ये करना चाहती हूँ, और मेरे ये मेरे एस्पेक्ट्स है, ठीक है। तो वो आपको अपने जो लोन वाला जो बंदा वहां पे ब्रांच का होगा उससे कनेक्ट कराएगा, एंड ही कैन असिस्ट यू कि सर मैम ये हम करते हैं और कर लेते हैं। तो अभी अगर आप करते हो तो इट्स गुड टाइम, बिकॉज फरवरी मार्च में इनके टारगेट्स भी होते हैं अपने फंड को एग्जॉस्ट करने के, ठीक है। तो ओके। उस टाइम पे आप क्वालिफाई करोगे। अभी होता क्या, मैं आपको बताऊं गलती क्या होती है, हम सीधा नई ब्रांच में जाएंगे, मैंने आपको बोला कि आप चले जाओ ऐसी ब्रांच में, हम सीधा आप गए और फाइल गए सीधा सीधा, अब आपके करेक्ट। कोई फेस वैल्यू नहीं, कोई रिलेशनशिप नहीं है, फॉर फॉर देम यू आर ए स्ट्रेंजर, ठीक है। राइट। अब राइट। ऐसा ही तो आप जैसे ही जाके बात करोगे ना, उनका फर्स्ट होता है कि अच्छा ठीक है मैडम बताते हैं आपको, करते हैं, आप छोड़ जाओ फाइल ये, बट वो आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। तो फॉर दैट यू मेक अ रिलेशनशिप। आप वहां जब बैंक में रिलेशनशिप स्टार्ट करोगे ना उनके साथ, देन तुम्हारा अब उनके आप कस्टमर हो, अब आप बाउंड है, बोले तो बाउंड है आपको सर्विस देने के लिए, राइट। ठीक है। तो आप कभी भी किसी के साथ भी आप रिलेशनशिप जब तक नहीं बनाओगे ना, आप सर्विसेज उससे नहीं ले पाओगे। तो करेक्ट। फर्स्ट यू मेक अ रिलेशनशिप, आप वहां पे अपनी बैंकिंग अच्छी सी करो, और भी उनके साथ कुछ हो तो बात बात करो, फैमिलियर रहो, लेकिन जब भी आप लोन की बात करनी है ना, आप नीचे के स्टाफ से कभी मत करना, आप बेसिक हाँ। सीधा जाके ब्रांच हेड से मिलना, ओके। ठीक सो है। आप कह रहे हैं कि अगर मेरा अभी अकाउंट, करंट अकाउंट मेरा अगर कोई दूसरे बैंक में है, तो आप ये कहना चाहते हैं कि मैं शिफ्ट करके इन किसी बैंक्स में? एग्जैक्टली, ओके। बिल्कुल। आप समझो ना, अभी मेरा अकाउंट नहीं, आप फॉर देम यू प्योरली स्ट्रेंजर, ठीक है। तो वो करेक्ट। कोई मतलब आप इवेंट यही है कि धीरे धीरे आप क्वालिफाई कर सकते हो। मैं अभी एकदम से जाते ही मैं सीधा लोन के लिए अप्लाई करूंगा और कहूंगा कि लोन देते हो तो मैं आपके अकाउंट खोलूंगा, अदरवाइज तो नहीं खोलूंगा, ठीक है। ओके। तो वो स्कीम नहीं बैठेगी, वो कभी भी वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे हम वो स्कीम को। हम्म। तो ये मेरे 2 साल के ट्रांजैक्शंस देखने के बाद अमाउंट डिसाइड होती है कैसे? क्योंकि अभी 2 साल तक मैं अपने फंडिंग पे चला रही थी, बट अभी हाँ नहीं जैसे बिल्कुल, इसमें ना 2.5। प्रोजेक्शन बनती है, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। वो जब जो पर्सन आपको जो मिलवाएंगे ना, तो हम्म। उसमें ना वो आपको कुछ 2-3 शीट देगा कि मैडम ये भर के लाना है, वो खुद भरेगा, ठीक है। हम्म। भर के लाना है तो वो सीए भर पाएगा, या कोई अच्छा जिसके स्टैट्स अच्छे हैं, मतलब कॉमर्स बैकग्राउंड का हो तो वो कर सकता है। उसमें ना आपको आपके 2 साल तो ये हो गए, फिर एक हम्म। प्रोविजनल रहेगी जो इस साल का आप सॉरी जो काम कर रहे हो, और एक हम्म। प्रोजेक्शन रहेगी। तो जो आपको पैसा मिलेगा वो प्रोविजनल और प्रोजेक्शन के बेसिस पे मिलेगा। जो आपकी ओके। प्रोविजनल रहेगी, सेल हम्म। रहेगी, हम्म। उसका 25% आपको वो अभी देगा, ऐसा समझो, ठीक है। कि आप लेट सपोज टू भी आप 2 करोड़ कर रहे हो, तो उसका 25-50 लाख रुपीज के करीब यू आर एलिजिबल, ऐसा सच लगा लो आप, ये ओके। एग्जाम्पल है, ओके। ठीक है। आप जब वो एक्चुअली तो तेल तो किलो से ही निकलेगा, आपके बिजनेस में अभी अगर उतना वो ही नहीं है, वनरेबल ही नहीं है, या आप चाहते हो कोई मशीन लगाना चाहते हो, या आप कोई एक्सपैंड में जाना चाहते हो, ठीक है, तो आप उसको उसमें वो ऐड करवाओगे कि मैं अभी तक तो इतने पे कर पाया हूँ, बट मेरी सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, आई वांट टू बी एक्सपेंड इन दीज मैनर, ठीक है। अब मैं स्टेबल आ गई हूँ अपने पैसे से,
तो अब मुझे एक्सपैंड करना है तो मुझे आपकी हेल्प चाहिए। तो ये ना, ये साउंड बहुत अच्छा जाता है सामने वाले को कि ठीक है, एक स्टेबल बिजनेस मेरे पास आया है, वो नीडेड अ फंड और इसके प्रोजेक्शन भी ठीक बैठ रही है, तो मैं इसको ही फंड दे सकते हैं। एंड आप ये, और मैं आपको एक छोटे से चीज बताता हूँ। आपकी लेट्स सपोज कि आपकी रिक्वायरमेंट 50 लाख रुपीज की, ठीक है, ओके तो ओके ऑलवेज गो फॉर 75 लाख और 1 CR। आप जितना पिच करोगे हमेशा उसका 10-20% कम डाउन करके ही आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके ओके ठीक है, कितना परसेंट डाउन मिलेगा? हाँ जी, कितना परसेंट डाउन कह रहे हैं आप? जितना पिच 10-20% तक डाउन करते हैं वो, उनकी मतलब ना, ये एक समझो आप मार्केट की ना एक वो है, प्रैक्टिस है, इसमें कोई ऐसा फिश वो नहीं है। लेकिन ना वो जितना आप एप्लीकेशन डालोगे कि भाई मेरे को इतना चाहिए ना, तो वो कहेंगे अरे 75 मांग रहे थे ना, तो करो एक काम करो, 50 से शुरू कर दो आप, ठीक है। ओके ओके आप समझ रहे हो, तो थोड़ा सा चाहे आपकी एलिजिबिलिटी बनती भी होगी, तो भी वो कहेंगे अरे मैडम 50 मांग रहे हैं, अभी 35 से स्टार्ट करो, फिर 50 कर देंगे बाद में। तो ओके वो एक प्रैक्टिस है उनकी, वो कि कस्टमर को थोड़ा नीचे से देते हैं, थोड़ा ठीक करेंगे तो फिर आगे दे देंगे। तो अब राइट अपनी आस्किंग थोड़ी सी बढ़ा के दो। राइट ओके थैंक यू So, would you like to conclude the session now? I think we've already extended the time and you were here for us. Thank you so much. सो एनी वुड लाइक, अभी जिनको भी Uh, बचे हुए हैं आप फॉर्म भर लेना, एक इसी के अंदर ही लिंक दे रखा है, आई बिलीव मेघा ने आई बिलीव शेयर किया होगा। Yeah, I would request all the participants who still have some questions to ask, kindly have some patience. We would have somebody to connect with you and you can ask those questions again. We will get you connected to Priyankji and he's eager to answer all of you. So don't be Sure. disheartened because of the loss of time. And Okay. I would really thank Priyankji because he was so Thanks. busy today and it was not easy for him to come for us. But he actually made his commitment and he's here today. And I could feel that he's made everything so easy and so understandable that like layman like me have taken so much knowledge from him today. So I would thank on behalf of my entire team and the participants who have joined us today for the seminar. Thank you so much, Sure. Priyankji. Thanks. And Welcome. we look forward for many other sessions more powerful Definitely. than this. And Definitely. each one of you, thank you so much for joining us and rise and shine. Thank you.